हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं पॉलिनोमियल का एंड चैप्टर। पॉलिनोमियल का एंड चैप्टर नहीं, एंड क्लास, राइट। तो ये चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है। क्लास नंबर 5 आज पूरे इसका क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, राइट। तो आप इस सेशन को देखने से आपको ये तो फायदा होगा कि आप सीख जाएंगे कि क्यूबिक इक्वेशन अगर दिया है तो उसका फैक्टर कैसा निकालते हैं, उसका जीरोस कहे तो यानी रूट्स कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं कैसे, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। एक एग्जांपल के तौर पे अभी आपको बता दें कि क्या क्या सीखने वाले हैं। तो अगर मान लीजिए यहां पे देखिएगा जरा, अगर मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको रूट्स निकालना। अगर मान लो ये आपके सामने क्वेश्चन है, अगर आपको बोला जाए कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का रूट्स निकाल दीजिए, चाहे जीरोस निकाल दीजिए, चाहे सॉल्यूशन निकाल दीजिए, राइट। तो आप कहेंगे कि अच्छा, हम तो ये देख रहे हैं कि 3x का पावर क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4 है, तो इसका तो थोड़ा सा मुश्किल होता जाता होगा। आप सोच रहे होंगे हिट एंड ट्रायल मेथड है, ग्रुपिंग मेथड है, और एक कौन सा लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो सब इन तीनों मेथड में से सबसे बेस्ट कौन है, वो चीजें आज बताएंगे आपको। और इस 1 से सवा घंटे की क्लास में आप वो लेके जाओगे अपने साथ, वो वैल्यू ऐड करके लेके जाओगे। आप क्लास 9th के अंदर है, चाहे क्लास 10th बोर्ड के अंदर है, स्पेशली ये बोर्ड के लिए क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड, चाहे आईसीआईसी, झारखंड, कौन सा इंडिया के अंदर कोई भी बोर्ड है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन इस सेशन को देखने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। हम आपको दोनों तरीका बताएंगे, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका कौन है वो हम लेके चलेंगे, राइट। तो आ जाइए, शुरू में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अपने सेशन के बारे में बता देते हैं कि क्या क्या सीखने वाले हैं, राइट। तो यही है ना, क्लास नंबर 5 यानी पॉलिनोमियल का एंड क्लास है। अगला सेशन में आप देखोगे कि आज का मेन टारगेट रहेगा हाउ टू फाइंड जीरोस। क्या चीज, हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पे क्या दिया हुआ है, क्यूबिक पॉलिनोमियल और मेकिंग ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको क्लास 1 से लेके क्लास 4 तक ये बताया गया है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, अगर मान लो आपको ऐसे दिया रहता है ax स्क्वायर, क्या चीज, आपको ऐसे दिया रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो आप इसका 2 रूट जानते हो, 2 जीरोस चाहे 2 रूट, क्या चीज, अल्फा बीटा मान लेते हैं। अब यहां बीटा का मान क्या होगा, अल्फा का मान क्या होगा, या ये पावर बताएगा कि कितना रूट्स होंगे। तो यहां पावर में 2 है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 2 रूट्स चाहे 2 जीरोस चाहे 2 सॉल्यूशन कह लो, बात सेम है। अब इस सेशन में पढ़ोगे कि भैया जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप जीरोस में कंफ्यूज मत होइए, जीरोस कहिए चाहे रूट्स कहिए चाहे सॉल्यूशन कहिए, ये तीनों बात में से कोई एक लेके चलिए, लेकिन दिमाग में तीनों रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर इस तीनों में से कोई भी क्वेश्चन में डाल सकता है कि भाई रूट्स बता दो, चाहे जीरो बता दो, चाहे सॉल्यूशन बता दो। मेकिंग ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या चीज, मेकिंग ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब रूट्स दिया रहेगा, जीरो दिया रहेगा, अब वहां से क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, बनाना है, दिखाना है, राइट। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे। तीसरा नंबर है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए पढ़े थे, रिलेशन बिटवीन वेरीफाई करने के लिए, उस तरीका से इस सेशन में, तो तीनों का तीनों इस सेशन में कवर करके समाप्त करेंगे, राइट। चलिए, तो क्या आप लोग रेडी हो इस सेशन के लिए, रेडी रहो। एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ यार, बहुत इंफॉर्मेटिव क्लासेस होने वाली है, बहुत इंफॉर्मेटिव, अगेन दोहरा रहा हूं कि बहुत अच्छे क्लास आपके लिए होने वाली है, ठीक है। चलिए आ जाइए। अगर आपको कुछ डाउट रहेगा कि चलो भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाउंड आउट करते हैं, तो सिर्फ लेक्चर से पहले आपके दिमाग में ऐसा होगा, लेक्चर देखते के बाद, क्योंकि इस लेक्चर में, इस पीपीटी के डिजाइन में एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का रहेंगे, सीबीएसई जो क्वेश्चन बैंक है, आरडी शर्मा का क्वेश्चन रहेंगे। तो ये सेशन देखने के बाद इन तीनों में से, चारों में से कोई भी क्वेश्चन का बुक इस टॉपिक से उठाते हो तो आप चुटकियों में उसका आंसर और सॉल्यूशन देख पाओगे, राइट। तो आ जाइएगा, थोड़ा सा आ जाइएगा जरा। अब देखिएगा जरा, आप कहेंगे कि भैया
हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अरे भाई कोई भी चीज सीखने जाते हो तो स्टैंडर्ड फॉर्म को आप जैसे सीखे थे, क्या चीज, ये क्या चीज, ए एक्स स्क्वायर, आप सीखे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप कहे थे कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म चाहे जनरल फॉर्म किसका है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म और ये जनरल फॉर्म, जनरल और क्या चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो यहां से आप सीखे थे कि भाई क्या है, ये ए क्या है, कोफिशिएंट है, ये बी क्या है, कोफिशिएंट है किसका, एक्स का, ये क्या है, एक्स स्क्वायर का, ये सी क्या है, कांस्टेंट है, राइट। इतना सा बात सीखे थे और इसमें बहुत सारा जीरोस निकालना, वेरीफाई करना, रूट्स निकालना, सारे चीज सीखे थे। सेम टू सेम यहां पे आ जाइएगा जरा। अब देखिएगा जरा, यहां पे दिया गया है कि भाई क्यूबिक इक्वेशन का यानी क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यानी जनरल फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे कि जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अच्छा ऐसा है, ऐसा है, इतना सा बात दिमाग में पड़ रहा है ना, पहले पढ़ रहा है दिमाग में, हाँ पढ़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा जरा, ईच एंड एवरीथिंग स्टार्ट अप से, दिमाग से सोच के बोलो, दिमाग से सोच के बोलो। हम कहे थे कि भाई जब भी यहां ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता था ना, तो आप कहते थे कि इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर, इस बी को क्या बोलते हैं। अच्छा एक और बात, एक और बात, कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, आ जाइएगा जरा। हम आपको एक सीधा सीधी बात बताना चाहते हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पे क्या लिखना है, आप कहोगे कि ए नहीं प्लस का ए, आप जरा अच्छा से देखो, अगर अच्छा से देखोगे तो आपको प्लस ए, प्लस लिखे ना लिखे लेकिन प्लस कंसीडर होगा। आप यहां से एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे तो कहेंगे कि अच्छा यहां से प्लस का क्या है, बी है, और ये वाला क्या है, सी है, क्या चीज, ये कांस्टेंट है, राइट। इतना सा बात है। लेकिन अब यहां पे देखोगे तो आप कहोगे कि भैया एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, आ जाओ जरा, बहुत धीरे धीरे क्लास चलेगा। आप कहोगे कि यहां पे प्लस का ए, तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का ए है। आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, आप कहोगे कि प्लस का बी है। आपसे पूछा जाए कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, आप कहोगे कि प्लस का सी है। ये डी क्या है, कांस्टेंट है, समझ गए, ये डी क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है इतना सा बात। अब देखिए, अब देखिए, अब बात आती है कि भाई यहां से आपको तीन चीजें लिखा दिया हुआ है बोर्ड पे कि भाई इसका अगर जीरोस फाइंड आउट करना है, जीरोस यानी रूट्स। देखो जरा, कहीं भी कंफ्यूजन का बात दिमाग में नहीं आना चाहिए। रूट्स बोले चाहे जीरोस बोले चाहे सॉल्यूशंस बोले, आपको तीनों का मतलब एक ही चीज समझना है। मैक्सिमम इस चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स में आपको इन दोनों का जिक्र होगा और इस दोनों में सबसे ज्यादा जिक्र इसका होगा। लेकिन बाई चांस एग्जामिनर क्या करेगा कि आप कहेगा कि बच्चा ये वाला सीख के आया है, ये वाला 0 क्वेश्चन में इसको डाल देते हैं, पूछ देते हैं, कंफ्यूजन होगा। लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना, 0 पूछे, रूट्स पूछे, सॉल्यूशन पूछे, मतलब एक ही मीनिंग उसको समझना है कि जो भी दिया गया है क्यूबिक पोलिनोमियल, उसका रूट्स बता दो, चाहे 0 बता दो, चाहे सॉल्यूशन बता दो, सिर्फ और सिर्फ एक बात दिमाग में फिट कर लो। अब देखो, अब यहां पे बोला जा रहा है कि भैया ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड लिख देने से दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा है, क्वेश्चन करेंगे तो जाएगा। समझ लो, समझ लो, जो आप यूट्यूब पे बहुत तरह तरह का क्वेश्चन देखते हैं, एक एक गजब गजब का ट्रिक लेके आते हैं, अब बता के चले जाते हैं, लेकिन सारा वो ट्रिक फेल हो जाता है। अच्छा आप बताओ, आपके एनसीईआरटी में समझो अगर 50 क्वेश्चन है तो क्या अलग अलग 50 ट्रिक्स एक चैप्टर के लिए एप्लीकेबल याद रख सकोगे? नहीं रख सकोगे, नहीं रख सकोगे। तो एक ऐसा मेथड सीखना है जिससे कि वो 50 का 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और उसी को प्रैक्टिस करना है मैक्सिमम टाइम, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। आप यार अपने आप से सोचो, अगर 10 क्वेश्चन है, 10 तरह का ट्रिक है, तो हमको एक ही चीज नहीं पढ़ना है ना बाबा। 14 चैप्टर है, कितना? 14 चैप्टर है। 14 क्या है? 14 चैप्टर नहीं, 14 चैप्टर है। आप बताओ, अगर एक चैप्टर में अगर मान लो आपको 20 ट्रिक है,
तो 20 दूना क्या होगा 140 ट्रिक याद रख पाओगे क्या खाली मैथ्स के लिए? इससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है, एक तरीका सीखना होगा जिससे मतलब क्या हो, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बने और एग्जाम में भी बने। तो उसके लिए इस वीडियो में बने रह सकते हो। यह होता है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड उस क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया जाता है जिसको ग्रुपिंग करने पे उसका फैक्टर क्या हो, फैक्टर यानी गुणनखंड इजिली आ जाता हो। तो ये मैक्सिमम केसेस ये नहीं अप्लाई करने वाले हैं क्योंकि ये बहुत लिमिटेड क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा, बाकी में फेल हो जाएगा। अब यहां लॉन्ग डिवीजन, अब बात आती है कि हीट एंड ट्रायल सबके लिए यूनिवर्सल है। आप कहोगे कि व्हाट अबाउट दिस लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये भी है लेकिन इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए और प्लस माइनस का चक्कर में फंसाएगा ये। यहां पे क्या है, एक शुद्ध देसी तरीका आपको बताएंगे जहां प्लस माइनस का चक्कर उतना गबड़ाने का प्रयास नहीं करेगा। राइट, तो चलो मोटा मोटी आपने समझ लिया है। आ जाइएगा जरा आगे, आ जाइएगा जरा आगे, आ जाइएगा जरा आगे, आ जाइएगा। अब देखो जरा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स क्यू। अच्छा, यहां पे एक बात समझ बबुआ, यहां पे देखो, अगर यहां पे फाइंड द जीरोज ऑफ यहां पे क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना जरूरी है क्या तुम्हारे समझने के लिए? यहां पे क्यूबिक लिखना जरूरी है क्या? नहीं है। क्यों? यहां पे पावर 3 का मतलब ही क्यूब होता है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, x का पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का, तो आप कहोगे कि ये पावर देख के ही आपको समझ जाना है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, क्यूबिक का। पावर देख के ही आपको समझ जाना है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक लिखे ना लिखे आपको ये चीज बताता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये चीज देख के ही बताता है कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है, दिमाग में क्लियर है? लिखते जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, 1 घंटा 10 से 15 मिनट का सेशन है। अच्छा से कंसेप्ट से देख लो। अब चलो आ जाते हैं अपने मुद्दा पे। हम कहते हैं कि यहां पे कुछ लिखा हुआ है हीट एंड ट्रायल मेथड, यहां पे लिखा हुआ है लॉन्ग डिवीजन मेथड। आप कहोगे कि भैया दोनों तरीका से इस सवाल को बता दीजिए। अगर बताएंगे हमको कौन सा कंसेप्ट अच्छा से पकड़ रहा है वही लेके हम कंटिन्यू करेंगे पूरा जर्नी, वो भी बात हमारे दिमाग में चल रहा है, हम बताएंगे, पैसेंस रखिएगा। हम कहते हैं कि बबुआ ये लॉन्ग डिवीजन मेथड को ना थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहां पे आजा, ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसको भी कर देते हैं कि आजा बबुआ, यहां पे तू आजा, यहां पे तू आजा। अच्छा, आने का नहीं, अपना जगह कोई भी छोड़ने का तैयार नहीं है। राइट, अपना जगह कोई भी छोड़ने का तैयार नहीं है। आ जाओ। ठीक है, अब आप कहोगे कि पहले हीट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? हीट एंड ट्रायल मेथड गैस मेथड कह सकते हो। हम कहते हैं कि जीरोस का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा जरा, जीरोस का मतलब क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है ना, तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 रूट होगा। क्या चीज? 3 जीरोस या 3 रूट होंगे। आप कहोगे कि भैया कौन कौन मालूम है क्या? वही हम हर एक क्वेश्चन में बता देंगे। नहीं, आप कह दो जैसे आप कहते थे कि ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक का 2 रूट्स होते हैं, पहला अल्फा ले लेते हैं, दूसरा बीटा। ऐसा हम बनाए थे। इसमें कहते हैं कि ये पावर 3 है तो 3 रूट हो गए, पहला एक अल्फा, दूसरा एक बीटा, ये क्या है, गामा। y जब बनाते हो ऐसे, तो इसको स्टाइल में कर दोगे ना ऐसे, तो इसी को कहते हैं क्या चीज, गामा। इसी को क्या कहते हैं, गामा। ये क्या है, बीटा। ये क्या है, अल्फा। राइट, थोड़ा आ रहा है कंसेप्ट में। अल्फा बीटा गामा हम क्या मान लिए, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस कह दो, चाहे रूट्स कह दो, चाहे सॉल्यूशन कह दो। इतनी सी बात क्लियर है। अब आप कहोगे कि ठीक है, ये वाला वैल्यू आपको मालूम है क्या? ये वाला वैल्यू अभी मालूम है क्या? फिलहाल मालूम है कि निकालना पड़ेगा?
अब कैसे, अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, यहां पे हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं। कहने का मतलब कि यहां जो x यूज किया गया है ना, जो x वेरिएबल है उसका ना, जो x है ना वो वेरिएबल है। तो आप कहोगे कि जीरोस कैसे लिख लेगा, आप कहोगे कि जीरोस का कुछ वैल्यू आएगा, एगो यहां पे कुछ एक और आएगा, यहां पे कुछ और आएगा। मान लो कि ये हम इसको अल्फा कह देंगे, इसको बीटा कह देंगे, इसको क्या है गामा कह देंगे, ठीक है। अब ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये वाला वैल्यू, यानी x का 3 रूट्स आएंगे। x का क्या है 3 रूट्स आएंगे, यानी x का 3 जीरोस यानी 3 सॉल्यूशन आएंगे। हम कह देते हैं कि अच्छा चलो, अगर इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में अगर x का एक वैल्यू फाइंड आउट कर ले, हेलो, एक्चुअली ये क्या दिया हुआ है, f ऑफ x बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस का क्या चीज 12। हम कहते हैं यहां पे x का क्या मान रखोगे, यहां पे x का क्या मान रखोगे कि ये पूरा वैल्यू हमको 0 दे दे। बताओ x का कौन से वैल्यू पे, x का किस मान पे, सिर्फ एक ही पता लगाना है। हम नहीं कह रहे कि भैया यहां पे आपको 3 चाहिए तो 3 बार हीट एंड ट्रायल मेथड, नहीं, हम जो बता रहे हैं सोचो। यहां पे पहले x का कौन सा वैल्यू रखोगे कि इसको 0 कर दे, तो उसके लिए हीट एंड ट्रायल के लिए आप ये तरीका सोच लीजिएगा जरा, आप ये तरीका सोच लीजिए। आप कहिएगा कि सबसे पहले ऐसे x लिखिएगा इक्वल टू, यहां पे 1 लिखिए, यहां पे -1 लिखिए, यहां पे 2 लिखिए, यहां पे -2 लिखिए, यहां 3 लिखिए और यहां पे क्या चीज -3। घबराइएगा मत, घबराइएगा ना, ये लाइफ टाइम प्रोसेस नहीं करना है। आपको तरीका बता रहा हूं जिससे कि आप हर एक क्वेश्चन को एकदम टैकल कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे इजीली, उसके लिए तरीका बता रहा हूं, ठीक है। आ जाइएगा। हम कहते हैं कि मान लो आपको इक्वेशन दिया हुआ है क्या चीज, एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। हम कहते हैं x का वैल्यू 1 लो, देखते हैं 0 हो जाएगा क्या। तो हम कहते हैं कि x का वैल्यू 1 लेते हैं, क्या 1 का क्यू डायरेक्ट, अब उतना टाइम खर्च नहीं करेंगे, 1 रखेंगे, 1 का क्यू क्या होता है 1 हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 7 से गुणा 7 हो जाएगा, प्लस यहां पे 4 और 1 में गुणा करें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब प्लस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहां पे देखो जरा, आप कहोगे कि यहां पे हम देख रहे हैं कि 12 और 4 16 1 17, 17 में से 7 चले जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, 0 नहीं होगा ना। इस कहने का मतलब कि 1 पे ये 0 नहीं होगा। हम कहते हैं कि भाई 1 पे ये 0 नहीं होगा, हम कहते हैं कि -1 रखते हैं। तो आप कहोगे कि जब -1 रखेंगे ना तो -1 का क्यूब बोले तो क्या होगा, -1 का क्यूब बोले तो कितना -1 और 7 इंटू -1 का स्क्वायर, 7 इंटू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा और 7 से गुणा करेंगे तो -7 रहेगा, प्लस देखो जरा 4 इंटू -1 क्या हो जाएगा, 4 इंटू -1 प्लस माइनस हो जाएगा, यहां पे माइनस का 4 हो जाएगा, क्लियर है, 1 से गुणा कर देंगे, और प्लस का 12। आप जरा देखो -1 पे ये 0 हो रहा है क्या, आप कहोगे कि 12 और क्या चीज प्लस का 12 और माइनस 4 और 7 11 और एक क्या चीज माइनस का 12। आप कहोगे कि अरे ये -1 पे तो 0 हो गया, x इक्वल टू -1 पे ये 0 हो गया। तो आप कहेंगे कि अच्छा x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल के इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब आप कहेंगे कि भैया x इक्वल टू -1 इसका क्या है, एक रूट है, अच्छा है एक जीरोज है, एक रूट है, अच्छा है एक क्या है जीरोज है, और चाहे एक क्या है सॉल्यूशन है, जो भी कह दो, ठीक है। अब देखो, अब खेल खत्म है, अब खेल खत्म है। एक ही क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा ताकि हमको समझना है, ताकि बाद के क्वेश्चन स्पीड से कर सके, उतना हम ज्यादा स्लो नहीं जाएंगे। और पहला क्वेश्चन है तो समझना पड़ेगा, ठीक है, ये प्रोसेस है, समझिए। आप कहोगे कि अगला क्या है, हम कहते हैं कि इस वैल्यू को आप अब इसको भूल जाइए, ये भूल जाइए। अगर इस पे भी नहीं मिलता तो इस पे ट्राई करते, इस पे ट्राई करते, इस पे ट्राई करते। मैक्सिमम जो आपके सिलेबस में दिया रहेगा वो आपको
1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3, इसी वैल्यू में से किसी ना किसी वैल्यू पे वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, वो वैल्यू लेके आगे बढ़ेगा। अब कहिएगा कि भैया अब क्या है, अगला प्रोसेस क्या है, अगला प्रोसेस देख लो, ये यहां तक मिटा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, आप समझ लिए। अब आप कहेंगे कि आप ऐसा एक लाइन खींचिए, ऐसा एक लाइन खींचिए, ऐसा एक लाइन खींचिए। आप कहेंगे कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। समझिएगा जरा, समझिएगा जरा, समझिएगा जरा। यहां x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू क्या है, माइनस का 1, एक क्या है, एक जीरोज है, चाहे क्या है रूट से, चाहे सोल्यूशन है। यहां पे एक्स क्यू का कोफिशिएंट यहां कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 7, यहां पे माइनस का 7 उतार लीजिएगा। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट, गड़बड़ाना नहीं है। यहां x का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 4 है, तो आप यहां 4 लिखिए, चाहे प्लस का 4, बात वही है। आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, प्लस का 4 लिख लीजिए, प्लस का 4 लिख लीजिए। यहां पे प्लस का क्या है, 12 क्या है, कांस्टेंट है, तो आप प्लस का क्या लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे। आ जाइए यहां तक एक स्टेप मालूम हो गया कि x का एक वैसा वैल्यू इसमें डालना है ताकि वो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, उस वैल्यू पे 0 हो जाए, उसी को लेके आके यहां पे लिख देना है, उसी पे लेके आके यहां लिख देना है। अब दूसरा स्टेप में क्या है कि जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है उसका कोफिशिएंट हमको उतार देना है चिन्ह के साथ, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस उतार देना है। अब क्या करना है, अब ये जो पहला टर्म है ना, 1 है ना, यहां पे समझिएगा जरा बबुआ, अभी जाने का टाइम नहीं हुआ है, ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। ये अच्छा, ये 1 है ना, ये 1 है ना, इसको सेम टू सेम यहां पे उतार दीजिए, इस 1 को सेम टू सेम उतार दीजिए। अब इस 1 से इस माइनस x में गुणा करिए, अरे इस 1 में माइनस 1 से गुणा करिए। अब देखो -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब इस -1 को उठा के इसके नीचे में लिखिए। अब आपको छोटी छोटी बात बचपन में पढ़ते थे, -1 कितना होता है, -2, वही सिंपल जोड़ घटाव है, बाकी आंसर आ चुका है आपके हाथ में। अब देखो जरा, माइनस का 7 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा ना। अब इस -8 को उठाइए और इस -1 से गुणा करिए, यानी -1 गुणा माइनस का 8 क्या हो जाएगा, प्लस का 8। अब ई वाला 8 इसका नीचे उतार दीजिए, प्लस का 8 है ना, प्लस का 8 लिखिए। अब आप कहेंगे कि इसको जोड़िए, क्या हो जाएगा, प्लस का 4 अब प्लस का 8 कितना हो जाएगा, प्लस का 12। अरे प्लस का 12, चिन्ह लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता है क्या, चिन्ह लिखे प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता है, लेकिन माइनस को मत छोड़िएगा, माइनस को लिखना होगा। अब फिर प्रोसेस क्या है, इस 12 को उठाइए, इस -1 से गुणा करिए, यानी -1 इंटू 12 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 12। अब यहां माइनस का 12 लिखिए। आप जरा बताओ, 12 गो में से प्लस 12 में से माइनस का 12 चल जाएगा, 0 होगा ना, क्लियर है। अब देखो अब यहां पे बताओ, एगो x तो पहले ही निकल गया है, तो बच्चा कितना होगा, अरे बच्चा कितना होगा, यहां पे x का पावर 1 इक्वल टू -1 आ गया है, मतलब एगो x बाहर हो गया है, क्यूबिक में से एगो x बाहर हो गया है, तो x स्क्वायर का टर्म होगा ना। तो आप कहेंगे कि इस पहले टर्म को ये कोफिशिएंट मानिए, तो x स्क्वायर और ये माइनस का 8x और ये प्लस का क्या चीज 12 है। देखो सबसे जो पहला टर्म है ना, अगर 1 है तो 1x स्क्वायर, देखो ये 1 है तो 1x स्क्वायर, ये -8 है तो -8x, ये प्लस का क्या है 12, इतना सा बात आ गया। अब देखो ये 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क पड़ता है। अब देखो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या आप इसका यहां से x का 2 जीरोज निकाल सकते हो, x का 2 जीरोज निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। हम बहुत बेहतरीन तरीका से बताए हैं कि कैसे यहां से x का 2 वैल्यूज यानी 2 जीरोज चाहे 2 रूट्स कैसे निकाल सकते हो स्प्लिटिंग मेथड से। आप कहोगे कि भैया यहां पे 2 ही है, एक और किधर गया, अरे बबुआ ये एगो है, यहां पे बचा हुआ है,
यहां पे बचा हुआ है, समझिए, घबराइए मत। अगर मान लो आपको x इक्वल टू एगो -1 है ना, तो इसको इधर इक्वल टू से इधर लेके आओगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब एगो आपको फैक्टर यहां पे दिख रहा है, राइट। तो आप कहोगे कि ठीक है, अब चलते हैं, तो आप इसको ऐसे कर लो, x प्लस 1 एगो ले लो, है ना, ये यहां से x प्लस 1, अरे देखो x बराबर -1, तो x माइनस को इधर लाएगा तो प्लस का 1, ये एगो फैक्टर आपको मिल गया। आप कहोगे कि ठीक है, अब इसके लिए क्या कंसेप्ट बताए थे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, उसको लास्ट कांस्टेंट से गुणा कर दीजिए। तो आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 12, 1 इंटू 12, 12 कौन वाला, ये वाला, प्लस का 12 माइनस का 12, अरे भैया प्लस का 12 लिखे ना लिखे, यानी 12 लिखो। अब यहां से क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इस 12 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है, दो ऐसे खंड में तोड़ना है, जिसको गुणा करने पे प्लस का तो 12 आना चाहिए, लेकिन उसी दोनों पार्ट्स को जोड़ने पे माइनस का 8 आना चाहिए। अरे आपने भैया क्या बोल रहा है, इस 12 को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो अगर 6 दूना 12 भी तोड़ देंगे, और 4 तिहाई 12 भी तोड़ देंगे, और 12 एकम 12 भी तोड़ देंगे, ऐसा तोड़ सकते हो ना। लेकिन आप कहोगे कि बबुआ वैसा ही हिसाब से तोड़ना है, वही पार्ट लेना है, थोड़ा सा गड़बड़ाना नहीं है, गड़बड़ा जाओगे तो गड़बड़ा जाओगे। ये एक पहला क्वेश्चन है, चाहे 10 घंटा दे दो, चाहे 10 मिनट दे दो, चाहे 2 मिनट दे दो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ताकि दूसरा क्वेश्चन से आप स्पीड लेके जाओ, 120 का स्पीड चला सको, राइट। शुरू में गाड़ी कैसे 120 का चाहे 80 का एवरेज में हाँकते हो, 120 80 नहीं हाँकना चाहिए, लेकिन शुरू में क्या रहता है स्पीड, 10 15 20 यही रहता है ना। लेकिन जैसे सीख लेते हो तैसे ऊपर लेके जाते हो, 60 70 80 90 ऐसा लेके जाते हो। तो सेम क्वेश्चन के साथ वही है, अभी थोड़ा स्पीड से दिमाग में बैठा लो क्या क्या चल रहा है, उसके बाद से स्पीड कर, राइट। अब कहोगे कि भैया यहां पे 6 दूना 12 होता है, 4 तिहाई 12 होता है, 12 एकम 12 होता है, तो इसमें से कौन ले ले। ये बचपन की क्लास में बताया गया है, यहां पे माइनस का 8 लाना है, तो माइनस का 8 दोनों को जोड़ के लाना है। तो आप कहोगे कि अच्छा यहाँ पे 6 व 2 8 हो जाएगा, यहाँ 4 और 3 क्या है 7 होगा, यहाँ 12 1 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ये दोनों ऐसे ही कैंसिल हो गया। आप समझ लिए ना क्यों नहीं लेना है ये सब। तो हम कहते हैं कि माइनस का 8 लाना है ना, तो बबुआ यहां पे देखो माइनस का 8 लाना है ना, तो इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस लगाएंगे, तब दोनों के जाके जोड़ेंगे तो देखो माइनस का 6 इंटू माइनस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 12, जो कि हमको मेंटेन करना था ये वाला, और माइनस का 6 और माइनस का 2 इसको जोड़ेंगे ना तो माइनस का 8 हो जाएगा, जो कि हमको लाना है। अब खेल खत्म, ये नीचे का बात भूल जाइए, सब मेंटेन हो गया। अब यहां आ जाइए, आप कहेंगे कि अच्छा अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस की प्लस, यहां माइनस 6 है ना तो माइनस 6x, और माइनस 2 है ना तो माइनस का 2x, और ये प्लस का क्या चीज 12, राइट। ये बात समझ गए। इक्वल टू 0 आप लगा लीजिए, बाद में इक्वेट कर लेंगे, नो इशू, 0 ढोइए मत, परेशानी हो जाएगी। ये चीजें मिटाएं क्या हम, ये इधर से यहां से मिटा दे, क्या मिटा देते हैं। ठहरिएगा, बहुत शानदार क्लास। अब देखो आप कहोगे कि इतना का देखो जरा, इसको भी ढोते रहे क्या साथ में, इसको भी ढोते रहे क्या, ये x प्लस 1 को ढोते रहे क्या, हाँ ठीक है। अब देखो जरा, ये एक टर्म है, 4 टर्म है ना, दो को बना लो। आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x एक टर्म में ले लेते हैं, और माइनस 2x माइनस क्या चीज 12 एक टर्म, 0 को हम ढो नहीं रहे, छोड़ देते हैं, बाद में कर लेंगे। ये x प्लस 1 बेचारा अकेले खड़ा रहेगा इधर। अब यहां पे देखो, यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और माइनस, अच्छा ठीक है, यहां माइनस प्लस में किसी को दिक्कत हो रहा है क्या, अरे माइनस खोल ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस का 12, समझ रहे हैं ना, ओके। अब यहां से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 6 बचेगा, राइट। अब देखो जरा, आप देखोगे कि x प्लस 1 इंटू यहां पे देखो x माइनस 6 दोनों में कॉमन है, तो x माइनस 6 एक ब्रैकेट में कॉमन हो गया, ये x है और ये -2 है, ये -2 है, इक्वल टू अब 0 कर दो। अब आपके पास जीरोस क्या क्या आ गए, कहोगे कि जब x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया, ये एक जीरो आ गया। जब कहोगे यहां से x माइनस 6
x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x बराबर यहां से क्या आ गया, x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया, ये दूसरा जीरोज आ गया। जब कहोगे कि x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर यहां से क्या आ गया, 2 आ गया। देखो आप कहे थे कि भाई इसका जीरोस कितना आ गया, जीरोस कितना आ गया, आप कहोगे कि जीरोस इक्वल टू, एक पहला क्या है -1 और दूसरा क्या है 6 है और तीसरा क्या है 2 है। यही इस क्यूबिक पोलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। यही फाइंड आउट आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था, आंसर है वो। लेकिन आप कहोगे कि भैया वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से थोड़ा बताइए ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसी को बताना है ना, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x। तो आप उसके लिए यहां पे आ जाइए, यहां पे आ जाइए। आप कहेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस का क्या चीज 4x और क्या था लास्ट में क्या था 12 था ना, 12 था। देख लीजिए देख लीजिए देख लीजिए। आप कहेंगे कि एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 12, एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। अब इसको कैसे, मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको क्या करना है, क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है, जीरोस फाइंड आउट। आंसर में कोई फर्क नहीं रहेगा, सेम वैल्यू अभी वहां आया था ना, सेम वैल्यू यहां पे आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा प्लस माइनस से। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। आप कहोगे कि अच्छा हम देखे थे कि x इक्वल टू -1 पे ये क्या हो रहा था, इक्वेशन 0 हो रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था डायरेक्ट। नहीं तो आप फिर ऐसा सोचना शुरू करो, ऐसा शुरू करो कि भाई साहब x का कौन ऐसा वैल्यू रखे, x का कौन ऐसा वैल्यू रखे कि ये इक्वेशन 0 हो जाए, x का कौन ऐसा वैल्यू रखे। तो आप कहोगे कि x इक्वल टू 1 पे तो नहीं हो रहा था, x इक्वल टू क्या हो रहा था, -1 पे हो रहा था। तो यहां से अगर हम लिख दे कि x प्लस 1 लिख दे तो कोई दिक्कत। अब ये क्या है, फैक्टर है। अब ये फैक्टर से इसमें भाग दो। आप कहोगे कि भैया एक जगह पे थोड़ा थोड़ा बाद में बताइएगा, ठीक है। x इक्वल टू -1, तो -1 बराबर के इधर आएगा तो x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। 0 अभी रहने दो, बाद में ले लेना। आप कहोगे कि इस x प्लस 1 फैक्टर है ना, x प्लस 1 फैक्टर है ना, तो इसको क्या करो, इसमें से इससे भाग दे दो, इससे भाग देना है इसको। तो आप कहोगे कि अच्छा एक्स क्यूब, आप कहोगे कि ठीक है एक्स क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का क्या चीज 4x और प्लस का क्या चीज 12, 4x प्लस क्या चीज 12। इतनी सी बात आप लिख लिए नोटबुक में। हम कहते हैं कि भाग कैसे देना है वो भी आप सीख जाओगे, बढ़िया से सीख जाओगे, बढ़िया से सीख जाओगे। हम कहते हैं कि आप देखो हमको यहां पे क्या लाना है, एक्स क्यूब लाना है। आपके पास x प्लस 1 है, आपके पास x प्लस 1 है, यहां पे किससे गुणा करें कि यहां पे हमको x क्यू चाहिए। तो आप कहोगे कि भैया इतना सिंपल है, x स्क्वायर से गुणा कर दीजिए। तो हम कहते हैं कि चलो यहां पे x स्क्वायर से हमने गुणा कर दिया। अब क्या करना है, अब क्या करना है, उस x को उठाइए, इस x से गुणा करिए। तो आप कहोगे कि x स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू क्या चीज एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब किया। अब यहां से अब इसका काम खत्म हो गया। अब x को उठाइए, एक्स स्क्वायर को उठाइए, 1 से गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस। देखो यहां पे देखो जरा, यहां प्लस है वहां भी प्लस है तो प्लस ही रहेगा। आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर यहां पे हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है, आ जाओ जरा यहां। अब इधर का चिंता छोड़ दीजिए, यहां की चिंता छोड़ दीजिए। अब कहते हैं कि आप कहेंगे कि यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, यहां माइनस, यहां प्लस। हम कहते हैं कि कुछ तरीका आप ध्यान में रख लीजिए, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब ऊपर का प्लस ऊपर का माइनस है उससे फर्क नहीं है। यहां पे प्लस है ना तो इसका नीचे माइनस लिखिए, यहां पे प्लस है ना तो यहां पे माइनस लिखिए। हम ये क्यों किए हैं अभी हम बता देते हैं, ये तरीका है, सीख लीजिए। यहां पे देखिए ये प्लस था तो माइनस कर दिए, यहां प्लस था तो माइनस कर दिए, चिन्ह अपोजिट कर दिए। अगर यहां माइनस रहता तो यहां प्लस, अगर यहां माइनस रहता तो प्लस, ठीक है। अब हम कहते हैं कि इसको कटाना है, कटाना है तो किससे कट कैंसिल आउट करना है। आप कहेंगे कि ये वाला प्लस और ये वाला माइनस से हमको टारगेट में रखना है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस को हमको कैंसिल आउट करना है। तो आप कहोगे कि भैया प्लस के एक्स क्यूब अब माइनस का एक्स क्यूब, ये इससे कट जाएगा, कट जाएगा,
कट जाएगा। आप कहोगे कि माइनस के साथ वो एक्स स्क्वायर, अब माइनस का एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8x स्क्वायर। ये वाला प्लस का 4x उतार दो, प्लस का 4x उतार दीजिए, हो गया ना। अब 12 को रखिए अभी, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया यहां पे माइनस का 8x स्क्वायर चाहिए, तो पहले सबसे पहला बात कि माइनस लग गया, अरे माइनस चाहिए तो माइनस लगा लो। अब बात हुआ कि भाई साहब यहां पे एगो x है, यहां पे क्या लिखे, यहां पे एक्स स्क्वायर एक्स क्या से गुणा करें कि यहां एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप कहोगे कि भैया यहां पे x है ना, तो यहां पे भी x लिखिए, लेकिन यहां पे 8 है तो यहां से 8 मल्टीप्लाई में आएगा। तो आप कहेंगे कि ठीक है माइनस का 8x, तो अब माइनस का 8x से इसमें गुणा करिए और यहां पे बैठा दीजिए। तो चलो माइनस का 8x और प्लस का माइनस का 8x इंटू प्लस का x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8x स्क्वायर। अरे माइनस का 8x इंटू एक्स में गुणा करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर आएगा ना, वही लिखे ना, तो ये लिख दिए। अब देखो माइनस का 8x अब प्लस का 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8x हो जाएगा। माइनस का क्या हो जाएगा, 8x। अब यहां पे आ जाइए। अब आप कहेंगे कि थोड़ा थोड़ा अब क्लियर हो रहा है, हो जाएगा। हम कहते हैं कि ये माइनस है ना, ये माइनस है तो यहां प्लस चिन्ह करिए, यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस करिए। अब देखिए अब आपको इस चिन्ह और इस चिन्ह से फर्क पड़ेगा, अब इस चिन्ह और इस चिन्ह से फर्क पड़ेगा। क्या कहेंगे, माइनस का 8x स्क्वायर में से प्लस का 8x स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि प्लस के 4x अब फिर प्लस का 8x कितना हो जाएगा, प्लस का 12x। समझिए प्लस का 12x। अब ये वाला 12 उतार दीजिए और ये वाला 12 उतार दीजिए। अब आ जाइए। अब आप कहोगे कि ठीक है यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो सबको क्लियर है। अब यहां प्लस का 12x है तो आप कहोगे कि भाई साहब 12 से गुणा करेंगे, क्या चीज, 12 से इसमें गुणा करेंगे तो देखो x प्लस 1 इंटू अगर 12 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 12x और प्लस का क्या चीज 12। हमको सबसे पहला किसके बारे में सोचना है, पहला टर्म के कट होने के, पहला टर्म को कट करना है कंप्लीटली। तो आप कहोगे कि प्लस का 12 से, तो यहां पे क्या हो जाएगा 12x और यहां पे क्या प्लस की माइनस, प्लस 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 से रहेगा, गुणा करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 12। अब आ जाओ जरा, आप कहोगे कि भैया यहां पे क्या है, प्लस है पहले से, यहां पे क्या है, प्लस है पहले से, यहां पे प्लस है, यहां पे प्लस है। अब चिन्ह किसका बदलेंगे, अरे इसमें भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या, यहां प्लस है तो यहां माइनस कर लो, यहां प्लस है तो यहां माइनस कर लो। अब कैंसिल आउट करने के लिए मेन प्ले ये रोल करेगा, इनका खत्म काम। इसका काम है कि प्लस का माइनस करो, माइनस का प्लस करो, लेकिन कैंसिल आउट करने के लिए ये वाला और ये वाला मेन प्ले। तो प्लस का 12 को x में से माइनस का 12x कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे कि प्लस का 12 में से माइनस का 12, देखो ये प्लस का 12 में से माइनस का 12 ये भी कैंसिल, मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। अब खेल खत्म, अब खेल खत्म। आप कहोगे कि भैया यहां पे एगो फैक्टर हमको मिला हुआ है, आप कहोगे कि x प्लस 1 एगो फैक्टर मिला हुआ है। अब ये वाला देखो, ये वाला देखो किधर गया बबुआ, ये वाला देखो, ये वाला आपके पास एक आ गया, बहुत मूल मंत्र आ गया। अब इसको आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस क्या चीज, ये वाला आ गया। अब सेम ये तो लास्ट में आ जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 एगो रूट आ जाएगा। लेकिन इसको आप क्या करेंगे, बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे, बाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो सेम मिडिल टर्म, देखो 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 वही न लाए थे जी, यहां पे वही न लाए थे, वही न लाए थे यहां पे, देखो 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 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। मतलब कहोगे कि भैया यहां तक पहुंचने के लिए लॉन्ग डिवीजन से बहुत सारा कॉमेडी खेलना पड़ रहा है, हाँ, लेकिन यहां देखो शॉर्टकट में गया है, इसीलिए बोल रहा हूं कि क्यों ये इतना आसान है। अब आप कहोगे कि ठीक है इसको एक ढोते चलते हैं, अब फिर उसे क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उठाइए, 12 से गुणा करिए तो 12 रहेगा। आप कहोगे कि 12 का 2 ऐसा फैक्टर जिसको गुणा करने पे प्लस का 12 और उसी दोनों टुकड़ा को, उसी दोनों पार्ट को जोड़ने पे माइनस का 8 आ जाए। तो आप कहोगे कि माइनस का 8 लाना है तो दोनों में माइनस, तब ना जोड़ेंगे तो माइनस 8 आएगा, दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 12। ठीक है, तो आप कहोगे कि ऐसा लिख दे, क्या ऐसा लिख दे, हाँ ऐसा ही लिखना है, ऐसा ही लिखना है। हम थोड़ा सा
थोड़ा सा इसको उधर एडजस्ट कर दे क्या, मिटा दे क्या, मिटा दे क्या, क्यों, हमको +12 लिखने का जगह चाहिए। अब देखो जरा, अब देखो जरा, अब देखो जरा, क्लियर है। अब देखो, अब इसको तो आप कर सकते हो ना, इसको आप कर सकते हो ना। आप कहोगे कि नहीं भैया एक स्टेप तो आपको ही बताना होगा, यही सही है लाइफ टाइम। देखो यहां से देखो 4 पार्ट है, तो दो को एक पार्ट बना लो, x² माइनस 6x एक पार्ट में, और माइनस यहां पे देख लो माइनस एक पार्ट में, इक्वल टू 0 बाद में कर लेना, ढोना जरूरी नहीं है, x+1, ठीक है। अब यहां से कहोगे कि यहां से x कॉमन लेंगे तो x-6, यहां से -2 कॉमन लेंगे तो x-6 इक्वल टू क्या चीज, 0। आप कहोगे कि अच्छा ये वाला दोनों में कॉमन है, और ये x+1 काका घूम ही रहे हैं साथ में, और देखो x-6 एक ब्रैकेट में और x है, और x-2 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। आप कहोगे कि ओहो, जब x+1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या चीज, -1 आ गया। जब x+1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1। जब x-6 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या चीज, 6 आ गया एगो रूट। ये जब x-2 इक्वल टू 0, जब x-2 इक्वल टू 0 तो यहां से x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 2। मतलब जीरोस क्या निकल के आ गए, एक कहोगे कि -1 और एक 6 है और एक 2 है, -1 6, ये क्या है, जीरोज है, और यही इसका क्या है, आंसर है। -1 6 2, देखो यही आया था ना आपका, -1 6 2। तो अब आप बताओ गेस करके कौन सा तरीका अच्छा लगा, डिवीजन मेथड या कौन सा मेथड। यहां पे देखो, ये देखो इतना सारा प्रोसेस करोगे तो डिवीजन में जाओगे। अब मैक्सिमम चांसेस हम बता रहे हैं कि अगर यहां प्लस माइनस का अगर अच्छा से ध्यान नहीं रखा तो खेल खत्म हो जाएगा, बीच में आना था 2 आएगा 10, घबरा जाओगे। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, ये वाला हीट एंड ट्रायल मेथड। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को भूल जाइए, हाँ, लेकिन अगर 9th क्लास में है तो कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि भाई रिमाइंडर फाइंड आउट करो, तब जाके लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। तो आ जाइए। अगर आप कहिए कि भैया हम क्लास 9th के अंदर है, हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड को अच्छा से बता दीजिए, तो उसके लिए कमेंट करिएगा, राइट, कमेंट करिएगा। 9th क्लास के सिलेबस में देखे हैं ये वाला चीज है कि भाई रिमाइंडर फाइंड आउट करिए, शेषफल ज्ञात करिए इतना से भाग देके। अब इसी को दे देगा, बोलेगा कि नहीं इतना से भाग देके रिमाइंडर बताओ, ठीक है, तो उस केस में आपको सीखना कंपलसरी हो जाता है। तो चलिए क्या अप्लाई करेंगे, अब सभी क्वेश्चन के लिए हम क्या हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। क्या चीज करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। अब थोड़ा सा क्वेश्चन स्पीड कर देते हैं, क्यों, एक क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम ले लिए। आ जाइए, इसको आ जाइए, ठीक है। अब क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है। यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x³ + 10x² - 9x - 4 इफ वन ऑफ इट्स जीरो इज इक्वल टू क्या चीज, 1 है। 2019 में मैंने x इक्वल टू एक दे दिया गया है, क्या चीज, एक 0 दे दिया गया है। तो आप कहोगे कि तो खुशी की बात है ना, अब खुशी की बात है, अब हमको गेस हीट एंड ट्रायल का काम दे दिया है कि भाई x इक्वल टू जीरोस ले लो, तो मारो फटाक से जल्दी। अब x कोफिशिएंट लिख दो, x³ का कोफिशिएंट 3 है, x² का कोफिशिएंट 10 है, x का कोफिशिएंट -9 है, और -4 है कांस्टेंट। अब देखो, अब क्या कहते प्रोसेस, इसको उठा के डायरेक्ट 3 लिख दो, लिख दिए। अब देखो जरा, अब क्या करना है, इस 3 को इसमें गुणा करना है, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, 10 गो अब +3 गो कितना हो जाएगा, 13 गो हो जाएगा, प्लस का 13। अब इस 13 को 1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस का 13। 13 गो में से 9 गो चले जाएगा, कितना बचेगा, 4 गो बचेगा। अब इस 4 को 1 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस का 4। अब देखो जरा, ये +4 है ना, तो 0 हो जाएगा। अब खेल खत्म। अब क्या कहोगे, 3x² प्लस का 13x और प्लस का क्या चीज 4। अब देख लिए ये एगो आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और देखो x इक्वल टू 1 दिया था, एक 0, तो x इक्वल टू 1 तो x -1 इक्वल टू 0, मतलब एगो हाई फैक्टर आ गया x -1, राइट।
राइट। अब देखो जरा, आप थोड़ा जीरो बाद में लगाते रहना। अब देखो, अब इसका करना है तो क्या बोले थे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, इसको 12 मिला, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 3 है और कांस्टेंट कितना है 4 है। आप कहोगे कि अच्छा 12 का दो ऐसा फैक्टर जिसको गुणा करने पे प्लस का 12 और उसी संख्या को जोड़ने पे प्लस का 13। तो आप कहोगे कि भैया 12 और 1 ले लेते हैं, 12 और 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 12 और 12 को 1 जोड़ेंगे तो प्लस का 13 हो जाएगा। अब लिख दीजिए x माइनस 1 इंटू, आप कहोगे कि 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का एक, मतलब 1x लिख दे या खाली x लिख दे, खाली x लिख दो भाई, 1 से गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस का क्या चीज 4, राइट। जीरो बाद में ढोते रहेंगे। आप कहोगे कि अच्छा 4 टर्म है, दो का एक में कर लेते हैं। ये देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भुलाना मत, ये वाला को भुलाना ना मत, ये वाला को भुलाना मत, नहीं तो घबरा जाएगा। ये को जीरो है ना, पहले से जीरो है ना, ठीक है। आप ढो सकते हो साथ में, हम इसलिए लिख ले रहे हैं ताकि दिमाग से बाद में उतर ना जाए एग्जामिनेशन में, इसलिए आपको हम तरीका बता रहे हैं। नहीं तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां से एक उठा के लास्ट में लिख दें कि भाई x इक्वल टू 0 है, लेकिन ये लिखने का मतलब है कि आप अपना नोटबुक मेंटेन करिए ताकि आपको दिमाग से बात ना उतरे, राइट। अब चलो आप कहोगे कि अच्छा ये 3x स्क्वायर प्लस का 12x एगो ब्रैकेट में रहो भैया, और प्लस x प्लस 4 एगो ब्रैकेट में रहो, इक्वल टू 0 लिख लो। अब आप यहां से कहोगे कि अच्छा x प्लस 1 नहीं है, x माइनस 1 है, x माइनस 1 एगो ब्रैकेट में, और यहां से 3x स्क्वायर है ना, तो 3x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, x प्लस 4 बचेगा, x प्लस 4 ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस यहां पे क्या बचा हुआ है x प्लस 4 इक्वल टू 0। आप कहोगे कि अच्छा यहां से ये x माइनस 1 रहेगा, यहां से देखो जरा x प्लस 4 दोनों में क्या है, कॉमन है, x प्लस 4 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो यहां से हम कह देते हैं कि x प्लस 4 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, यहां देखो 3x और प्लस का 1 लिख दे तो कोई दिक्कत, 1 कहां से भैया, यहां पे क्या है, कुछ भी नहीं है तो 1 है, प्लस का 1, राइट। अब देखो जरा, अब देखो कैसे, आप कहोगे कि जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो यहां से x इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया, राइट। ये एक 0 है जो कि दिया था। आप कहोगे कि x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो जब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, ये दूसरा 0 है। आप कहोगे कि 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, और यही आपका क्या है, जीरोज है, यही आपका क्या है, जीरोज है, यही आपका क्या है, जीरोज है, और यही इसका क्या है, आंसर है। सिंपल है, सिंपल दे दिया था ना, इसलिए, नहीं तो हिट एंड ट्रायल जाके करना पड़ता है। यहां पे देखो, यहां पे इस क्वेश्चन को बनाइएगा, हम बना दें, थोड़ा स्पीड जाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इतना स्लो जाएंगे तो। फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इफ वन ऑफ इट्स जीरो इज, मतलब 2 है, मतलब x इक्वल टू बबुआ ये क्या दिया हुआ है, 2 दे दिया। तो आप कहोगे कि जल्दी से ऐसा लाइन खींचेंगे, हम कोफिशिएंट लिखेंगे, x³ का कोफिशिएंट 2, x स्क्वायर का कितना है 3, x का कितना है माइनस का 11, और कांस्टेंट कितना है माइनस का 6, ठीक है। आप कहते थे कि पहला को ज्यों का त्यों उतार दो, ठीक है। अब इस 2 को 2 से गुणा करेंगे, इसका नीचे लिखेंगे। आप कहोगे कि 4 और 3 दोनों प्लस है, तो दोनों को प्लस 7 हो जाएगा। अब देखो जरा, इस 7 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस, हेलो, इस 7 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। आप कहोगे कि यहां पे क्या है, प्लस है, 14 में से 11 चले जाएगा, प्लस का 3 बचेगा। आप कहोगे इस 3 से 2 में गुणा करेंगे, इसका नीचे लेंगे कि प्लस का 6, ये तो 0 हो गया, प्लस का 6 माइनस का 6 0। आप कहोगे कि अच्छा इसको अब लिखने का तरीका क्या है, 2x स्क्वायर प्लस का क्या चीज 7x, और ये प्लस का क्या चीज 3। देखो जरा, ये एक आ गया और एक का यहां पे x इक्वल टू 2 है, तो 0 से इधर लेके आएंगे x माइनस। अब इसको सॉल्व नहीं कर लोगे, सॉल्व कर लोगे कि बना दे, चलो हम बाद में आपको क्वेश्चन छोड़ेंगे, ठीक है। इसको ढोते रहते हैं, x माइनस 2 को साथ में ढोते रहते हैं। आप कहोगे कि ठीक है, आप कहोगे कि अच्छा पहले इसको हम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट 3 है, इसको गुणा करेंगे तो कितना 6 होगा। अब इसका 2 ऐसे पार्ट में तोड़ो जिसको गुणा करके प्लस का 6 और इसी दोनों पार्ट को जोड़ करके प्लस का 7 आ जाए। तो आप कहोगे कि अच्छा 6 और 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 6 और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे लिख दो, आप कहोगे कि 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का x और प्लस का ये वाला क्या चीज
3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बाद में ढोएंगे। अब कहोगे कि 4 टर्म है, एक ये टर्म है, ये एक टर्म है, एक साथ कर लेते हैं। x माइनस 2 को ध्यान रहे तो आप कहोगे कि 2x² प्लस का कितना 6x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और प्लस ले लेंगे x प्लस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, 0 को ढोते रहेंगे। आप कहोगे कि x माइनस 2 को एक बार और साथ में लेके चलेंगे। यहां से देखो जरा, अगर 2x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा 3 बचेगा, प्लस x प्लस क्या चीज 3 है x, राइट। अब यहां से आप कहोगे कि x माइनस 2 एक ब्रैकेट में आएगा, और वहां से दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, तो x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, और 2x प्लस 1 क्या चीज 2x प्लस 1, यहां पे देखो जरा 2x कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या चीज 0 हो जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा यहां से x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, एक पहला 0 मिल गया जो कि दिया था, राइट। अब कहोगे कि x प्लस 3 बराबर 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 3, राइट, दूसरा का 0। आप कहोगे कि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। देखो ये 3 जीरोस आ गए, जीरोस कितना आ गए, जीरोस आर 2 और माइनस का 3 और माइनस का 1/2, और यही आपका क्या है आंसर। क्लियर, ठहरिए, ये क्वेश्चन आपको बनाना है। क्या चीज आप कहेंगे कि पहला आप x का गेस करो, किस पे ये 0 हो रहा है एक बार, ठीक है, 2 ले लो, माइनस का 2 ले लो, 3 ले लो, माइनस का 3 ले लो, और इसको कमेंट करना है। क्या चीज, इसको कमेंट करना है, आपका आंसर कमेंट करना है, राइट, जीरोस बताना है। क्या चीज, कमेंट जीरोस, पक्का बताना है, कमेंट जीरोस, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड आ जाइए। इस क्वेश्चन को भी आपको बना लेना है, बना दे। आप कहोगे भैया एक बना दो, आ जाओ, ठीक है, आ जाओ। हम कहते हैं कि सबसे पहला काम ऐसे लिख दो, x इक्वल टू 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3, ताकि हम कैंसिल आउट करते चले। चलो रखो, आप कहोगे कि x इक्वल टू 1 पे ये 0 होगा क्या, x इक्वल टू 1 पे 0 होगा क्या, हम कहते हैं कि अच्छा नहीं होगा, क्यों, सब प्लस होगा। हम कहते हैं कि x इक्वल टू माइनस, मतलब x इक्वल टू 1 पे 0 नहीं हो रहा है तो माइनस ले लो, तो माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस का 1 प्लस का क्या चीज 20। आप कहोगे कि यहां से माइनस 1 मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा प्लस का 13 मिलेगा, और यहां से क्या मिलेगा माइनस का 32 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहां से 20, अब देखो जरा, आप कहोगे कि प्लस वाला देखो 20 और 13 33 कितना हो जाएगा, प्लस का 33 और माइनस का एगो, अब माइनस का 32 कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 33, तो आ गया ना 0। मतलब किस पे 0 हो रहा है, x इक्वल टू माइनस 1 पे ये 0 हो रहा है, मतलब x इक्वल टू माइनस 1 इसका क्या है, रूट है, अच्छा है 0 है, क्या है, रूट है और 0 है, ठीक है। अब देखो, अब इसका खेल खत्म, आ जाओ, अच्छा छोड़ देते हैं, राइट। अब देखो, अब यहां से क्या करना है, आप कहोगे कि ऐसा वाला खेल करेंगे, कैसे, एक्स क्यू का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है प्लस का 13 है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है प्लस का 32 है, एक्स कांस्टेंट कितना है 20 है। सबसे पहला काम क्या है, इसको पहले उठा के लिख दीजिए। दूसरा का काम क्या है, इसको इससे गुणा करिए, 1 और माइनस 1 में गुणा होकर कितना होगा माइनस का 1 हो जाएगा, 13 में से 1 चले जाएगा, कितना बचेगा 12। अब इस 12 को माइनस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, 32 में से माइनस 12 चले जाएगा, प्लस का 20 बचेगा। इस 20 को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 20, देखो प्लस का 20 माइनस का 20 कितना 0। अब क्या करना है, अब कहोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का क्या चीज 12x प्लस का क्या चीज 20। देखो देखो देखो, ये प्लस का है ना, प्लस का 20 है, प्लस का 12 है, ये प्लस का 1 है, तो 1 हम नहीं लिखे हैं, ठीक है, लिखो ना लिखो, एक से कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं। अब देखो जरा, अब आपके पास क्या आ गया, ये वाला इक्वेशन आ गया क्वाड्रेटिक, और यहां से क्या निकाल सकते हो, x इक्वल टू माइनस 1, तो इधर लेके आओगे तो x प्लस 1, मतलब x प्लस 1 एगो फैक्टर, इसका भी साथ में ढोना पड़ेगा, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, बाद में छूट गया तो फिर मुश्किल, इक्वल टू 0 भी ढोने रहेगा, ठीक है। अब आप इसको फैक्टर में कर सकते हो कि कैसे, आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और 20 में गुणा करेंगे तो क्या है 20 रहेगा, तो 20 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ो, जिसको गुणा करके 20 आ जाए और उसी पार्ट दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाए 12 आ जाए। तो आप कहोगे कि अच्छा हम ऐसा कर सकते हैं क्या, 10 दूना 20, क्यों नहीं कर सकते हो,
10 और 2 में गुणा करेंगे प्लस का 20, 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा हमारा ये वाला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो आप कहोगे कि अच्छा तो इतना सिंपल है, हाँ इतना ही सिंपल है, तो आप कहोगे कि अच्छा ठीक है लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का क्या चीज 2x और प्लस का क्या चीज 20। जीरो को ढोएंगे बाद में ले लेंगे, नो इशू, ठीक है। स्पेस कम रहे तो आप लोग लिखते रहिएगा कॉपी में। अब ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि कॉपी में हम बाद में लिख लेंगे, भाई आप जीरो लिखते जाओ, इक्वल टू जीरो लिखते जाओ, ठीक है राइट। अब देखो 4 टर्म है, दो दो का पेयर ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, एक्स स्क्वायर प्लस 10x एक पेयर में, प्लस 2x प्लस 20 क्या चीज एक पेयर में, इक्वल टू 0। हम कहेंगे कि अच्छा x प्लस 1 इसको तो ढोना ही है। आप कहोगे कि अच्छा यहां से x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x प्लस क्या चीज 10, यहां से प्लस 2 कॉमन लेंगे बाहर तो बच जाएगा आपका क्या चीज x प्लस 2 दहिया 20, राइट, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। यहां से आप कहेंगे कि देखो भाई x प्लस 10 दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और x प्लस 10 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, ठीक है, इक्वल टू 0। आप कहोगे कि जब यहां से x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना मिलता है बाबा 1 मिलता है काका। अब जब यहां से कहोगे कि x प्लस 10 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना माइनस का 10, ये दूसरा का 0 आ गया। यहां से कहोगे कि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना मिल जाएगा माइनस का 2, यानी जीरोस बराबर कितना मिल गया आपको, जीरोस एक माइनस 1 है और एक प्लस का 10 है, माइनस का 10 है और एक माइनस का 2 है, राइट। ये सिंपल तरीका है। आ जाइएगा जरा, ये वाला क्वेश्चन आप करिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा, इसका जीरोस आपको क्या करना है कमेंट करना है। ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं आरडी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और सारा चीज क्वेश्चन बैंक, सारा क्वेश्चन इसलिए ज्यादा हो रहा है, इसलिए आपको भी प्रैक्टिस करना है। क्या चीज इसका जीरोस आपको कमेंट करना है। अभी तक आपको 2 क्वेश्चन दिए कमेंट करने के लिए, कमेंट पक्का करिएगा। आ जाइए इस क्वेश्चन पे, आ जाइए इस क्वेश्चन पे। आप कहेंगे कि अच्छा भैया हम देखते हैं, चलो ठीक है, हम कहते हैं कि मान लो हम x इक्वल टू जल्दी जल्दी लिख लो, x इक्वल टू 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस का 3, यही मैक्सिमम, इसी में से कौन पे 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 1 लेंगे तो आप कहोगे कि यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे माइनस का 23 होगा और यहाँ पे क्या चीज प्लस का 142 होगा और यहाँ पे माइनस का 120। देखो जरा x इक्वल टू 1 पे, तो आप कहोगे कि माइनस का 120 और 23 कितना होगा 143 हो जाएगा ना, माइनस का 143 और माइनस का प्लस का इतना और प्लस का इतना, माइनस का प्लस का 143, मतलब ये तो 0 हो गया। किस पे x इक्वल टू 1 पे ही 0 हो गया, ठीक है, x इक्वल टू 1 पे 0 हो गया, x इक्वल टू 1 पे 0 हो गया, तो ये सब काम खत्म हो गया इनका, हमको मिल गया x इक्वल टू 1 पे क्या चीज, वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब x का एक रूट मिल गया, ठीक है। तो अब चलो जल्दी से एक्स क्यू का कोएफिशिएंट कितना है प्लस का 1 है, एक्स स्क्वायर का कितना है माइनस का 23 है और एक्स का कितना है 142 है और माइनस 20 क्या है कांस्टेंट है। इतना तक आ गया। अब क्या करेंगे, इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। अब कहेंगे कि 1 और 1 में गुणा करेंगे और इसका नीचे लिखेंगे 23 में से माइनस के 23 में से एगो चले जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 22। इस माइनस 22 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 22 हो जाएगा। तो आप कहोगे कि अच्छा 142 में से 22 को चले जाएगा तो प्लस का 120 बचेगा। 120 को 1 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा प्लस में। देखो जरा ये माइनस का 120 और प्लस का 120 जीरो हो गया। अब आप यहां से जानते हो लिखना एक्स स्क्वायर माइनस का क्या चीज 22x और प्लस का क्या चीज 120। ठीक है। अब देखो जरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और इसको क्या करेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0 माने x माइनस 1 इसका एगो फैक्टर है। समझ में आया तो वीडियो थोड़ा लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। अब आप इसको स्प्लिटिंग मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, 1 से 120 में गुणा करेंगे तो आप कहोगे कि अच्छा 120 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है। 120 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है जो उसी दोनों पार्ट को गुणा करने पे प्लस का 120 और उसी दोनों पार्ट को जोड़ने पे माइनस का 22 आ जाए। माइनस का 22। तो आप कहोगे कि अच्छा हम 12 और 10 में गुणा करते हैं तो 120 आ जाएगा और इसमें दोनों में माइनस लगा देते हैं
तो देखो माइनस का 12 अब प्लस माइनस का 10 कितना माइनस का 22 और इस दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 12 के 120 मतलब हमारे टारगेट मिल गया। तो x माइनस 1 इंटू एक बार लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या चीज 12x माइनस का क्या चीज 10x और प्लस का क्या चीज 120 इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि अच्छा ये देखो चार टर्म है, दो का पेयर ले लो, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में और यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 12x एक ब्रैकेट में, माइनस कॉमन ले लेते हैं 10x और माइनस यहां पे देखो माइनस का 10x माइनस 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 हो जाएगा प्लस का 120 इक्वल टू 0, राइट। अब आप कहोगे कि अच्छा यहां पे देखो जरा x माइनस 1 एक ब्रैकेट में इनको ढोना पड़ेगा बबुआ, यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 12 और माइनस यहां से 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो जरा, अब यहां पे देखो x माइनस 1 एगो है, आप कहोगे कि अच्छा x माइनस 12 दोनों में कॉमन है तो x माइनस 12 दोनों में कॉमन ले लेते हैं और दूसरा क्या है यहाँ x है यहाँ माइनस का 10 है तो x माइनस 10 इक्वल टू क्या चीज 0, राइट। इतना सा बात आपको दिमाग में सूझ रहा है। तो आप कहोगे कि जब x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो गया 1 हो गया। यहां से जब x माइनस 12 x माइनस देखो एग्जाम में अगर ऐसे लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। x माइनस 12 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 12 x माइनस 10 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 10, ठीक है। तो जीरोस कितना मिल गए आप कहोगे कि 1 12 और क्या चीज 10 और यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है। सेम अगला ये वाला क्वेश्चन भी आपको कमेंट करना है, हम ज्यादा क्वेश्चन इसमें लाके आए हैं, ये भी क्वेश्चन आपको कमेंट करना है, जीरोस बताना है, प्रैक्टिस करना है, राइट। बहुत मुश्किल से क्वेश्चन मिला है, आ जाइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जल्दी से आप लिख लीजिए, जीरोस फाइंड आउट करना है ना, तो x इक्वल टू 1 पे माइनस 1 पे 2 पे माइनस 2 पे 3 पे माइनस 3 पे मैक्सिमम इसी में से जीरो हो जाएंगे। तो आप कहोगे कि अच्छा एक पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 का क्यूब, आप कहोगे कि एक पे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 माइनस का 1। तो आप कहोगे कि एक का क्यूब 1 होता है और 9 से गुणा करेंगे 9 होगा, एक का स्क्वायर 1 3 से गुणा करेंगे इतना होगा। ये होगा क्या 9, देखो प्लस का 9 है, ये माइनस का कितना हो जाएगा 9, 0 हो गया। मतलब आप कहोगे कि अच्छा x इक्वल टू 1 पे हो गया रे बाबा, x इक्वल टू 1 पे हो गया तो बहुत खुशी की बात है। अब ऐसा लाइन खींचेंगे, ऐसा आप कहोगे कि एक्स क्यू का कोएफिशिएंट 9 है और एक्स स्क्वायर का -3 है, x का कितना है माइनस का 5 है और कांस्टेंट कितना है माइनस का 1 है। आप कहोगे कि ज्यों का त्यों इसको उतार देंगे। अब दूसरा इस 9 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 एकम 9 प्लस माइनस 9 अब प्लस -3 अब प्लस के 9 कितना हो जाएगा प्लस के 6, ठीक है। आप कहोगे कि भैया ये ऊपर नीचे क्यों, अरे बाबा लिख दो ना जी, अब सीधा दिख रहा है, ठीक है। अब कहोगे कि भाई यहां इस 6 से 1 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, अब प्लस के 6 में से 5 चले जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, इस 1 और 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा। अब एगो में से एगो चले जाएगा, अरे प्लस में एगो प्लस के 1 से -1 चले जाएगा तो 0 बचेगा। अब और क्या काम हो गया 9x स्क्वायर प्लस का कितना 6x और प्लस का कितना 1। अब देखो जरा ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और x इक्वल टू -1 तो यहाँ पे है, ये है x इक्वल टू 1 तो x -1 इक्वल टू एक फैक्टर आउट। समझ गए, यही सब खेल है, बहुत स्पीड से जाने वाले हैं। ठहरो, आप कहोगे कि अच्छा इसको ढोते रहेंगे, हाँ ढोते रहना पड़ेगा, नहीं तो छूट गया रास्ते में तो भुला जाएगा। कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9 है और कांस्टेंट कितना है 1 है, तो एक में इस दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब इस 9 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ो जिसको गुणा करने पे प्लस का 9 आ जाए और उसी दोनों पार्ट को जोड़ने पे प्लस का 6 आ जाए। तो आप कहोगे कि भैया ये तो बहुत आसान है, तो आसान तो ये है, 3 3 का 9 होता है और 3 3 को जोड़ेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो वही तो बोल रहे हैं, आसाने होता है लेकिन थोड़ा सा समझना रहता है, शुरू में थोड़ा सा समझना रहता है। क्लियर है, 0 लगाते रहना। आप कहोगे कि अच्छा x -1 इसको लेके चलना है
और देखो यहाँ पे 4 पार्ट है, दो दो का कर लेते हैं। 9x स्क्वायर प्लस का क्या चीज 3x एक ब्रैकेट में, यहाँ पे देखिएगा जरा, और प्लस और 3x प्लस क्या चीज 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। हम कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे ढोना पड़ेगा x माइनस 1 को, बेचारा सहारा नहीं है। यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3x प्लस का 1 एक ब्रैकेट में, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या चीज 0। आप कहोगे कि भैया यहाँ से x माइनस 1 तो पहले से हम ढो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो 3x प्लस 1 क्या चीज है, दोनों में है, तो कॉमन लेते हैं 3x प्लस 1 इंटू क्या बच गया है 3x माइनस का 1, क्या बच गया है 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इक्वेट कर दो, जब x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आप कहोगे कि जब 3x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा माइनस का 1/3। आप कहोगे कि जब 3x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 1/3। अब देखो जीरोज निकल के आ गया, क्या चीज 1 माइनस का 1/3 और प्लस का क्या चीज 1/3, और यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको देते हैं, आप सॉल्व करिएगा। आ जाइएगा जरा इस क्वेश्चन की तरफ आ जाइएगा कि ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई तो बोल रहा है बता दीजिए, अरे क्या बताना है भैया, क्या बताना है, इसमें क्या है। आप कहोगे कि x इक्वल टू हीट एंड ट्रायल मेथड से करो ना, -1 2 -2 3 माइनस का 3। देखो x इक्वल टू क्या रखोगे कि ये 0 हो जाएगा। हम कहते हैं कि 1 रखो तो 2 इंटू 1 का क्यूब तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब 2 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस का माइनस का 14 प्लस का 8। देखो जरा ये 8 प्लस में है 2 तो 10 नहीं होगा ना, 1 पे नहीं होगा। -1 पे ले लो, -1 पे ले लो, -1 पे लेके देखो, -1 पे लेके देखो बाबा, -1 पे लेके देख लो, -1 पे लेके देख लो। आप कहोगे कि अच्छा 1 के क्यूब -1 और 2 से गुणा माइनस का 2, और यहाँ पे -1 के स्क्वायर वो तो खत्म हो जाएगा। अब ये 5 से 1 में गुणा, अच्छा ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और ये क्या है 8 है। आप कहोगे कि अच्छा 14 8 कितना 26, 1 पे भी नहीं होगा, एक -1 पे भी नहीं होगा, मतलब 1 पे भी नहीं हुआ, -1 पे भी नहीं हुआ, 2 पे चेक करते हैं। तो आप कहोगे कि 2 का क्यूब कितना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना कितना हो जाएगा 16। थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन, 2 का स्क्वायर 4 और 4 बचे कितना हो जाएगा 20, और 14 दूना कितना हो जाएगा 28, और ये प्लस का कितना है 8 है। आप कहोगे कि अच्छा ऐसा है क्या, यहाँ पे ऐसा है क्या, यहाँ पे ऐसा क्या होगा। देखो जरा 28 और 20 कितना हो जाएगा 48, लेकिन ये प्लस वाला कितना उतना नहीं हो रहा है, मतलब ये x इक्वल टू 2 पे भी नहीं आएगा। x इक्वल टू -2 पे देखो तो आप कहोगे कि 2 इंटू -2 का क्यूब माइनस 5 इंटू -2 का स्क्वायर। आप कहोगे कि भैया अभी लिख दे रहे हैं, अरे लिख दे रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, नहीं तो हम लिखने का जरूरत भी नहीं है। इसका करोगे तो कितना हो जाएगा -8 और 2 16, माइनस का 16, और देखो जरा माइनस 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस, अब 5 चौका कितना 20, और ये माइनस माइनस कितना प्लस हो जाएगा, 14 दूना 28, और ये प्लस कितना 8। आप देखोगे कि ये 16 और 20 कितना हो रहा है माइनस का 36, और 28 8 कितना होता है प्लस का 36। देखोगे कि 0 आ गया, किस पे 0 आ गया, आप कहोगे कि x इक्वल टू -2 पे क्या आ गया 0 आ गया। तो यही फाइंड आउट करना है, यही फाइंड आउट करना है। अब आप कहोगे कि फटाफट ऐसे बना लो लाइन, ऐसे लाइन बना लिए। एक्स क्यू का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है -5 है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -14 है, और कांस्टेंट कितना है 8 है। अब देखो जरा इसको ज्यों का त्यों यहां पे उतारना है। अब इससे गुणा करो, 2 और -2 में गुणा करेंगे तो -4, -5 -4 कितना हो जाएगा -9। इस -9 को -2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का कितना 18 हो जाएगा। 18 में से 14 चले जाएगा, प्लस का 4 बचेगा। इस 4 को -2 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -8, प्लस का 8 माइनस का 8 0 बना देगा, खत्म हो जाएगा। अब यहां से बना दो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, माइनस का 9x 2x स्क्वायर -9x प्लस का क्या चीज 4 आ गया ना, आ गया ना, एक आ गया ना। और यहां से x इक्वल टू -2 है तो 0 से इधर आएगा तो x + 2 हो जाएगा। एक फैक्टर हमारा पास मिला हुआ है ऑलरेडी, क्लियर।
इस तरीका से सॉल्व करते हैं। आप कहोगे कि ठीक है x+2 को हम ढोएंगे साथ साथ। अब देखो जरा, आप कहोगे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, और कांस्टेंट कितना है, 4 है। 2 4 को गुणा करेंगे 8 होगा। इस 8 को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है ताकि -9 हमको लाना है। तो आप कहोगे कि भैया 8 और 1 में गुणा करेंगे तो 8 तो हो जाएगा, लेकिन -9 लाने के लिए इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, इसमें अब जोड़ो। अब -8 -1 गुणा करोगे तो प्लस का 8, -8 -1 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा। अब देखो जरा, अब इसको इस तरह से लिखना पड़ता है, माइनस का 8x माइनस का x और प्लस का ये वाला क्या चीज 4 = 0। आप कहोगे कि अच्छा ये बहुत छोटी सी बात है, छोटी सी बात है लेकिन खतरनाक है, ये एक एक का पेयर बना लो, ठीक है। आप कहोगे कि अच्छा 2x² माइनस का 8x एक ब्रैकेट में रहेगा और x माइनस और x -4 एक ब्रैकेट में रहेगा, = 0 लगाना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपको बहुत दंड भोगना पड़ जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा यहां से 2x कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा। अरे 2x कॉमन होगा तो x बचेगा, 2 चौका 8। यहां से देखो x -4 ऑलरेडी सेट है, ऑलरेडी सेट है, सेट है ना, सेट है। अब इसको जरूरत नहीं है, मिटा सकते हैं आप अगर परमिशन दिए तो। एगो फैक्टर x+2 है इनटू, देखो जरा x -4 कॉमन है तो x -4 कॉमन लेते हैं, 2x -1 बच गया, क्या चीज 2x। कोई तो इधर देख रहा है कि अच्छा 1 कहां से आ गया ये, अरे भैया यहां पे कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, 1 है ना। तो अब देखो जरा इक्वेट कर दो, इक्वेट कर दो 0 से। आप कहोगे कि x+2 = 0 तो x बराबर क्या, -2 एगो 0 आ गया। आप कहोगे कि जब x -4 = 0 होगा ना, x -4 = 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। जब 2x -1 = 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। तो यही तो आपको बोला जा रहा है निकालने के लिए, 0 = -2 4 और क्या चीज 1/2, और यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक, ये क्वेश्चन अब देखिएगा जरा, ये क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दे, क्या थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दे, स्पीड बढ़ा दे। 1 घंटा से ऊपर हो गया क्या, अभी 1 घंटा हो गया, नहीं हो गया, हो गया है, थोड़ा सा स्पीड जाएंगे, राइट। अब देखो जरा यहां, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ। अब इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप कहोगे कि भैया इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में लाते तो अच्छा रहता, क्यों, सम एंड प्रोडक्ट इस क्वेश्चन को बताएंगे, सीख लीजिए। सम बोले तो अगर मान लो क्यूबिक इक्वेशन का सम निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = क्या होता है, माइनस का b/a एक फॉर्मूला होता है, और प्रोडक्ट निकालना हो तो अल्फा × बीटा × गामा। ये क्वेश्चन आ गया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और बाद में आना चाहिए लेकिन आ गया है तो चलो समझेंगे। यहां से अगर आप चाहेंगे तो ये निकालेंगे, a = 2 हो जाएगा, b = -5 हो जाएगा, c = -14 हो जाएगा, और d = क्या हो जाएगा, +8। आप कहेंगे कि भैया ये a कहां से आया, अरे ax³ + bx² + cx + d, तो x³ का कोएफिशिएंट a, मतलब इसको क्या बोल दिए कि भाई ये तू a है, ये -5 को क्या बोल दिए तू b है, -14 को क्या बोल दिए c है, 8 को क्या बोल दिए d यानी कांस्टेंट। तो आप कहोगे कि अच्छा तो यहां से माइनस, ये फार्मूला का है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, रट लो रट लो, बताएंगे इसको बताएंगे, लेकिन अभी आ गया तो सीख लीजिए, ठीक है। तो माइनस और b का वैल्यू कितना है, -5, और a का मतलब कितना है, 2 है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा, 5/2। सम आ गया, प्रोडक्ट पूछ रहा है तो आप कहोगे कि ठीक है, अल्फा कितना होता है, d/a होता है, क्या चीज, d/a होता है, क्या चीज, माइनस का d/a, नहीं माइनस का d/a नहीं होता है, d/a होता है, ठीक है। अब चलो आप कहोगे कि d का मान कितना है, 8 है, a का मान कितना है, तो यहां से कट के क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या हो गया, 0 हो गया। और एक और बात, सम एंड प्रोडक्ट पूछ रहा है ना, तो इसमें 3 फार्मूला होता है, लेकिन यहां पे सम पूछा गया है तो ये वाला हो गया, प्रोडक्ट पूछा गया है तो ये वाला हो गया, राइट, ठीक है। आ जाइएगा जरा आगे, यहां पे देखिएगा जरा, इफ 2 zeros ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, इतना देखो देखो गड़बड़ाना नहीं है, इफ 2 zeros ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल x³ - 4x² - 3x + 12 आर, मतलब 2 जीरो। आप कहोगे कि भैया x =
x इक्वल टू मतलब 3 गो जीरो, तो 2 गो जीरो तो दे दिया है, पहले का बोल रहा है √3 और दूसरा का बोल रहा है माइनस का √3। आपको एक ही फाइंड आउट करने का बता रहा है, मैंने थर्ड वाला बता दो यही पूछ रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। 2 गो जीरो दिया है ना, 2 गो जीरो, तो यहां से जब x इक्वल टू 3 √3 दिया है ना, तो इसको x माइनस √3 लिख सकते हो क्या, x माइनस √3 एगो ये वाला। अब यहां से आप कहोगे कि x इक्वल टू माइनस का √3 है, तो इधर लेके आएंगे तो x प्लस √3। अब 2 गो जीरोज मिल गया, तो इन दोनों को आपस में गुणा करोगे, दोनों को आपस में गुणा करोगे, x माइनस √3 और x प्लस का √3। अब देखो जरा, दोनों को गुणा करोगे तो आप कहोगे कि अच्छा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो √3 का स्क्वायर, ये इतना आ गया। अब कहोगे कि अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अब यहां लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको लगाना पड़ेगा। किसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड किसको लगाना पड़ेगा, x माइनस 3 से भाग देना है एक्स क्यू। आप कहोगे कि आ गया ना लॉन्ग डिवीजन मेथड, हाँ आ जाएगा, अगर 2 रूट दिया है तो आएगा, अगर एक रूट से हम अगर एक ही रूट पे मतलब 2 रूट नहीं दिया रहेगा तो आप बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। अब देखो जरा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर 2 रूट दिया रहेगा, तीसरा का एक ही फाइंड आउट करना है, तो हमको ये लॉन्ग डिवीजन मेथड जाना पड़ेगा। आप कहोगे कि अच्छा यहाँ एक्स क्यू लाना है ना, तो किससे गुणा करेंगे, इस वैल्यू में ये एक्स स्क्वायर से किससे गुणा करें कि एक्स क्यू आ गया, तो आप कहोगे कि भैया एक्स से गुणा कर दो, एक्स से गुणा कर दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा, एक्स क्यू आ जाएगा ना। अब कहोगे कि माइनस का 3x, तो माइनस का 3x यहां पे है ना बाबा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स क्यू वाला टर्म वहां पे लिखो, एक्स स्क्वायर वहां पे लिखो। आप कहोगे कि अच्छा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो चिन्ह बदलना था ना, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे क्या चीज माइनस। अब देखो प्लस का एक्स क्यू और माइनस का एक्स क्यू ये कैंसिल होंगे। आप कहोगे कि अच्छा ये माइनस का 4x स्क्वायर आप रखो, यहाँ पे देखो ये माइनस का 3x है, यहाँ पे भी माइनस का 3x है, तो यहाँ पे क्या लगाओ तो प्लस का। अब देखो जरा माइनस का 3x, अब ये प्लस का 3x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, आप कहोगे कि 12 बचेगा, तो यहाँ पे उतार लो माइनस का 4x स्क्वायर और ये प्लस का क्या चीज 12। अब देखो जरा, अब आपको यहाँ पे किस चीज से गुणा करना है, यहाँ पे माइनस लाना है, माइनस लाना है, तो माइनस तो लग गया, लेकिन यहां पे देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, यहां पे माइनस 3 है, हमको सबसे पहला टर्म किससे कटाना है, एक्स स्क्वायर को, तो आप कहोगे कि माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4x स्क्वायर, माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब आप कहोगे कि माइनस माइनस प्लस और 4 तिहाई कितना 12, 4 तिहाई कितना 12 हो गया। अब देखो ये चिन्ह क्या है, प्लस माइनस है तो प्लस ले लो, ये चिन्ह प्लस है तो माइनस ले लो। अब आप कहोगे कि कैंसिल आउट किससे करना है, तो ये माइनस और ये प्लस को देखो कैंसिल हो गया। आप कहोगे कि ये प्लस और ये माइनस देखो कैंसिल आउट हो गया, मैंने प्लस के 12 में से माइनस के 12 में, तो ये 0 हो गया। अब आप कहोगे कि अच्छा दूगो फैक्टर मालूम था, ये पहला 0, ये दूसरा 0 और तीसरा 0 क्या हो गया, जब x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या चीज 4 आपका आंसर आ गया। मतलब 3 जीरोस आपको क्या मिल गए, एक x इक्वल टू √3, एक x इक्वल टू माइनस का √3 और एक x इक्वल टू 4। समझ गए, आ जाइए इस क्वेश्चन में आ जाइए। यहां पे देखिए सीबीएसई दिल्ली 2020 में पूछा गया है, इफ 4 इज अ जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल इतना देन फाइंड अदर 2 जीरोस। मतलब यहां पे x इक्वल टू एगो 4 पहले से दे दिया था, काम आसान हो गया ना, हिट एंड ट्रायल मेथड वाला। तो आप कहोगे कि अच्छा एक्स क्यू का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का -3, एक्स का -10 और कांस्टेंट 24 है। यहां पे देखो जरा, इसको तो सेम टू सेम लिख दे रहा था, अब इसको गुणा करो, तो 1 और 4 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से -3 चले जाएगा, 1 बचेगा, इस 1 को और 4 में गुणा करोगे, इसके नीचे लिखोगे, आप कहोगे कि माइनस का 10 में से प्लस का 4, तो माइनस का 6 बचेगा, 6 और 4 का कितना हो जाएगा, माइनस का 24, प्लस का -24 0 हो जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा इसको कैसे लिखने का तरीका है, एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 1 है ना, तो प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस का 6। अब देखो जरा, ये एगो आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये पहले से है, तो x इक्वल टू 4 है, तो x माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो x माइनस 4 आप लेके साथ में ढोना पड़ेगा,
ठीक है। अब देखो जरा, आप कहोगे कि अच्छा x माइनस 4, बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार समझ लिए तो। अब कैसे तोड़ना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और -6 में गुणा करेंगे, 1 और -6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -6। अब इस 6 को कैसे तोड़े कि उसको गुणा करने पे 6 को दो ऐसे पार्ट में तोड़ो कि दोनों पार्ट को गुणा करने पे -6 और उसी दोनों पार्ट को जोड़ने पे क्या, +1 आ जाए। यहां पे कुछ भी नहीं है तो +1। तो आप कहोगे कि इतना आसान है। हम कहते हैं कि 3 और 2 लेते हैं, 3 और 2 में गुणा करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन -6 आना है। तो इसमें प्लस कि उसमें प्लस, इसमें माइनस कि उसमें माइनस, ये डिसाइड कौन करेगा कि यहां पे क्या लाना है, +1 लाना है ना। तो बड़ा वाला में प्लस और छोटा वाला में माइनस। अब देखो 3 +3 और -2 के गुणा करेंगे तो -6 और 3 गो में से 2 चले जाएगा तो +1 बचेगा। यह कंसेप्ट है। अब इसको उठा लो, इसको उठा लो, आप कहोगे x² और +3x और -2x और ये माइनस का क्या चीज 6, जीरो ढोते रहना है। तो आप कहोगे कि अच्छा ऐसा है, ऐसा है, हाँ ऐसा है। x-4 इंटू, अब देखो जरा, देखो जरा, ये 4 पार्ट 2 पार्ट्स बना लो, x x² + 3x एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, -2x + 6 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। आप कहोगे कि अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप यही होगा कि x-4 तो ढोना पड़ेगा। अब यहां से देखो जरा, x कॉमन लेंगे तो x +3 बचेगा और यहां से प्लस माइनस, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां से x + 3 बचेगा इक्वल टू 0। अब आप कहोगे कि अच्छा इतना बड़ा बड़ा लाइन क्यों, जगह है, बोर्ड बड़ा है। x-4 देखो ये कॉमन है दोनों में, x + 3 कॉमन है दोनों में, और देखो जरा ये x और ये -2, ठीक है, 0। आप कहोगे कि अच्छा अब सुंदर सा एक फॉर्मूला मालूम है, जब x-4 = 0 करोगे तो यहां से x = क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एगो 0 जो कि दिया था पहला, और दूसरा x + 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3। जब x-2 ये वाला, जब x-2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब आपको जीरोस कितना मिल गए, जीरोस 3 मिल गए। वो क्या क्या जीरोस है, एक पहला तो 4 दिया था, -3 हम फाइंड आउट कर दिए और 2 फाइंड आउट कर दिए। तो आपका आंसर देखो ये वाला फाइंड आउट करना था, ये तो दिया था ना, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को देखो, आप कहोगे कि भैया रूट वाला भी ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, देखो आप ट्राई करो। गिवन दैट √2 इज अ 110 ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, इतना मतलब x इक्वल टू अब हिट एंड ट्रायल नहीं, एगो दे दिया है, तो आसान काम कर दिया। इधर आ जाओ, आप कहोगे कि x³ का कोएफिशिएंट 6 है, x² का कोएफिशिएंट √2 है, और x का कोएफिशिएंट -10 है, और कांस्टेंट कितना है, -4 कितना है, 2 है। क्लियर है। कोई तो डर रहा है रूट देख के, अरे कुछ भी डरना नहीं है, आप कंसेप्ट सीख लिए हो ना, उतना काफी है। देखो आप कहोगे कि अच्छा इस 6 को तो सेम टू सेम उतार देते हैं, इस 6 को इस √2 से गुणा करने है, इसके नीचे लिखना है तो 6 √2 हो जाएगा। क्यों 6 इंटू √2, ये 6 √2 नहीं होता है क्या रे बबुआ, होता है ना, वही लिखे है ना। तो आप कहोगे कि अच्छा एगो √2 प्लस 6 गो √2 कितना हो जाएगा, 7 गो √2 हो जाएगा। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये 7 √2 और √2, 7 √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √2 फ्रेश √2 2 देगा, 7 दूना 14, यहाँ पे प्लस का कितना 14, 10 गो में से माइनस के 14 गो में से माइनस का 10 चले जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। इस 4 और इससे गुणा करना है तो 4 √2 हो जाएगा, प्लस का 4 √2 हो जाएगा। अब देखो प्लस का 4 √2 माइनस का 4 √2 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अब यहां से क्या हो जाएगा, x² प्लस का 7 √2x और ये प्लस का क्या चीज 4। देख लिए, आ गया ना, राइट। अब आप कहोगे कि अच्छा यहां पे x = √2 है ना, x = √2 तो x - √2 ऐसा लिख सकते हो, एक जीरो एक फैक्टर,
तो यहाँ पे इसको लेके ढोना पड़ेगा, नहीं तो बबुआ लास्ट में छूट जाएंगे, इक्वल टू 0। अब देखो जरा, अब इसको आपको स्प्लिटिंग मेथड यूज करके यहाँ से x का 2 रूट निकालना है, चाहे जीरोस निकालना है। निकाल दोगे? निकाल दोगे? कोई तो बोल रहा है भैया यहाँ रूट है, गड़बड़ दिख रहा है। क्या गड़बड़ दिख रहा है? सेम टू सेम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है। 1 इंटू कॉन्स्टेंट कितना है? 4 है। तो 4 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 4 मिलेगा। अब हम बताते हैं कि इस 4 को वैसे पार्ट में तोड़ना है, 4 को वैसे 2 पार्ट में तोड़ना है जिसको गुणा करने पे तो प्लस का 4 है फ्रेश, लेकिन उसी संख्या को जोड़ने पे 7 रूट 2 है। तो आप कहोगे कि भैया 7 रूट 2 कैसे आए? अरे बबुआ, इसमें भी रूट 2 लगा लो और इसमें भी रूट 2 लगा लो। अब कौनो संख्या जोड़ेगा तो रूट 2 उसमें शामिल रहेगा, शामिल रहेगा ना, शामिल रहेगा। तो हम कहते हैं कि 7 लाना है ना, तो आप कहोगे कि अच्छा कैसे करें? अगर आप कह रहे हो कि अच्छा अगर मान लो हम यहां से 4 लाना है ना, तो हम कह देते हैं कि यहां पे अगर 2 से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखो 2 रूट 2 और रूट 2, 7 आएगा कि नहीं आएगा? आप जरा समझना, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना, छी नहीं हो रहा है, नहीं। ठीक है। तो आप कहोगे कि अच्छा 2 से 2 मिल गया, 2 दूना 4, यहां तो मेंटेन हो जा रहा है, लेकिन ये 7 रूट 2 नहीं मेंटेन हो रहा है। क्यों मेंटेन नहीं हो रहा है? कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है, कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। एक बार मिलाएंगे, 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 एक बार मिलाएंगे। अच्छा यहाँ पे देख लो, अच्छा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो बबुआ, यहाँ पे देख लो बबुआ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो काका, यहाँ पे देख लो। एक्स क्यू का कोएफिशिएंट प्लस का 6, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रूट 2, एक्स का कोएफिशिएंट माइनस का 10 और माइनस का 4 रूट 2। आ जाओ, अब इसको सेम टू सेम उतार दिया, इस 6 को रूट 2 से गुणा किया तो 6 रूट 2 आ गया। 6 रूट 2 हमने यहाँ पे लिखा, तो 1 रूट 2 और 6 रूट 2, 7 रूट, बहुत नाइस है। अब 7 रूट 2 को इसमें गुणा किया, 7 रूट 2 को इसमें गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 में से माइनस का 10 4, और इस 4 को इसमें गुणा करेंगे। ठीक तो है, ठीक तो है, तो गड़बड़ कहाँ है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 6 है ना जी, तो यहाँ पे 6x स्क्वायर लिखना है ना। अब यहाँ पे देखो, बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं देखो, अब 6x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना होता है? 24। अब देखो जरा, अब 24 को गुणा करो, अब 24 को 2 पार्ट में तोड़ो, जिसको गुणा करने पे, उन दोनों पार्ट को गुणा करने पे प्लस का 24 और उस दोनों पार्ट को जोड़ने पे 7 रूट 2 आ जाए। तो आप कहोगे कि अच्छा हम ऐसा कर दे क्या, ऐसा कर दे क्या, 4 और इसमें 3 कर दे क्या? कैसे? देखो, इसको गुणा करने पे 24 आना चाहिए, तो आप कहोगे कि अच्छा 4 रूट 2 इंटू 3 रूट 2, तो गुणा करोगे तो ये रूट 2 फ्रेश 2 दे देगा। ये 3 है और ये 4 है। देखो 4 दूना 8, 3 का 24 आ गया, 24 आ गया जो कि लाना था। और इसी को 4 रूट 2 अब प्लस 3 रूट 2 तो 7 रूट 2 दे देगा। यही तो सोचना था, यही तो सोचना था, इतना ही खेल खत्म। अब देखो जरा, आप कहोगे कि एक बार लिख दो 6x स्क्वायर, इसको लिखो, अब इसको लिख दो 6x स्क्वायर प्लस 4 रूट 2x प्लस का 3 रूट 2x और ये प्लस का क्या चीज 4। देखो जरा, देखो अब देखो जरा, ये एक टर्म बना लो। आप कहोगे कि अच्छा 6x स्क्वायर प्लस 4 रूट 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, इसको नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये काम गड़बड़ा देगा अगर बाद में याद नहीं आया दिमाग पे तो। ठीक है, 3 रूट 2x और प्लस का क्या चीज 4, प्लस का क्या इक्वल टू 4। अब देखो जरा, ये सब मिटा दे कि रहने दे? रहने देते हैं, बाद में आप लिख लेना। आप कहोगे कि अच्छा x माइनस रूट 2 एक ब्रैकेट में, यहां से आप जरा देखोगे तो यहां से कॉमन कुछ लेने वाला है क्या? कॉमन अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या कहोगे? अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 2 तिहाई। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं, जगह कहां मिलेगा? ठीक है, आ जाओ, यहीं पे लिखेंगे, यहीं पे एक बार लिखेंगे x माइनस रूट 2 एक ब्रैकेट में और
यहां से अगर 2 कॉमन लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं, यहां पे x है ना, 2x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 2 तिहाई 6x, 2 तिहाई 6x प्लस 2 दूना 4, 2√2, राइट। और प्लस यहां से देखो जरा, अगर √2 कॉमन ले लेते हैं, √2 कॉमन ले लेते हैं, √2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 3x और प्लस क्या चीज, यहां पे क्या चीज, यहां पे क्या चीज, 2√2, अरे 2√2 इक्वल टू 0। यहां पे देखो जरा 3√2x, 3√2x और रूट से 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, मेंटेन हो गया ना, मेंटेन हो गया। अब आप कहोगे कि बहुत शानदार। अब देखो जरा x माइनस 2, x माइनस √2 एक ब्रैकेट में, यहां पे देखो 3x प्लस 2√2 और 2√2 कॉमन है तो क्या कहोगे, 3x प्लस 2√2 एक ब्रैकेट में इंटू ये देखो 2x और प्लस क्या चीज, √2, क्या चीज, 2x प्लस क्या चीज, √2 इक्वल टू 0। आप कहोगे कि अच्छा यहां से इक्वल टू 0 करेंगे तो x बराबर √2 आएगा, √2 आएगा। यहां से इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू यहां से आ जाएगा -2√2/3 आ जाएगा। यहां से इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 बटा क्या चीज 2। देखो आपका कितना जीरोज आ गया, एक ये आ गया, ये एक ये आ गया, ये और एक ये आ गया। सिंपल सिंपल कंसेप्ट, पढ़ाई करो, अच्छा से पढ़ाई करो। अब आ जाओ मेकिंग ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। देखिएगा जरा, मेकिंग ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल क्वेश्चन कैसे पूछ दिया जाएगा। मेकिंग ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, चाहे हाउ टू फाइंड क्यूबिक पोलिनोमियल, चाहे हाउ टू फॉर्म क्यूबिक पोलिनोमियल, दिमाग में रख लीजिए। बहुत शानदार कंसेप्ट चालू हो गया। अब आ जाइए, आपको मेकिंग ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए फॉर्मूला क्या याद रखना है, आपको याद रखना है k इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इंटू बीटा। अरे अरे इधर देखो, इधर देखो, अगर मान लो आपके पास ए बी और सी है ना, मान लो गुणा करने का तरीका, तो हम कहते हैं कि एक बार इससे गुणा करो तो आपको ए बी आ जाएगा, एक बार इससे गुणा करो तो आपको क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, और इसको एक बार से करो तो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। सेम सेम आपके पास तीन चीजें हैं, अल्फा बीटा गामा, क्यूबिक इक्वेशन का 3 रूट है, तो एक बार इससे गुणा किया तो याद करने का, अल्फा बीटा ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी सी ए, देखो देखो ए बी बी सी और सी ए बोले तो सी ए अल्फा, राइट। यही चीज यहां पे बताया गया है, ए बी बी सी सी ए इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, राइट। अब देखो जरा, आपको यहां पे कुछ लिखा हुआ है, के इज नॉन जीरो रियल नंबर। अगर मान लो अगर यहां पे जीरो रख देते हो तो पूरा जीरो हो जाएगा। पूरा जीरो क्या मतलब, यहां तक जीरो हो जाएगा, मतलब क्यूबिक का काम खत्म हो जाएगा भाई, ये जीरो हो जाएगा, क्यूबिक का नामे निशान खानदाने खत्म हो जाएगा। इसलिए के इक्वल टू क्या होगा, नॉन जीरो, जीरो को छोड़ के कुछ भी ले सकते हो। तो यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्यूबिक पोलिनोमियल कितना हो, इनफाइनाइट हो जाएगा। यहां देखो के इक्वल टू 1 लो 2 लो, अलग अलग क्यूबिक बनते जाएगा कि नहीं, बनते जाएगा, राइट। तो अब चलो कैसे फॉर्म करेंगे, ये उसके लिए फॉर्मूला याद रखो। क्या फॉर्मूला याद रखना है, के इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, मैंने अल्फा इंटू अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा और प्लस गामा अल्फा, राइट, माइनस अल्फा इंटू बीटा। आप कहोगे कि भैया ये वाला प्राणी कहां से लेके आएंगे, बताते हैं सहर जी। तो इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सम ऑफ रूट्स। इसको क्या बोला जाता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस बोल दो, सम ऑफ जीरोस बोल दो, चाहे सम ऑफ रूट्स बोल दो। इसको क्या बोलता है, सम ऑफ, हेलो, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम। अरे आपके पास इस क्यूबिक इक्वेशन का कितना जीरोस है, एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है। मान लो अगर हम दोनों को एक बार लेते हैं तो सम ऑफ जीरोस चाहे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस
टेकन टू एट अ टाइम, एक बार इसको लिया, एक बार इसको लिया, एक बार इसको लिया, वही है ना, वही है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट बोले तो क्या चीज, तीनों का एक बार गुणा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तीनों का एक बार गुणा। ये टेकन एट टू टाइम, टेकन टू एट अ टाइम, राइट। अब कहोगे कि कैसे निकालेंगे, आ जाओ जरा, कैसे निकालेंगे। हम कहते हैं कि अगर मान लो, अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपको निकालना है, ये क्या है, जीरोज है, ये क्या है, जीरोज है, राइट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बता दे, देख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सारा चीज तो हमें मालूम है कि ए क्या है, कोएफिशिएंट है, बी क्या है, कोएफिशिएंट है, सी क्या है, कोएफिशिएंट है, डी क्या है, कांस्टेंट है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहो चाहे जनरल फॉर्म कहो। अब आपको कहोगे कि ये वाला निकालना है क्यूबिक फॉर्म के लिए, देखो जरा, ये वाला कहां से आ जाएगा, इस इक्वेशन से आ जाएगा, जो मैंने दिया रहेगा, ये वाला निकल गया, माइनस का बी बाई ए। आप कहोगे कि माइनस तो फॉर्मूला का है, अब बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम, ए बी बी सी सी ए, माने अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सी बाई ए, माने सी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट, बटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू, राइट। यहां पे देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहे रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो चाहे रूट्स, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का डी बाई ए, माइनस का डी बाई ए, माइनस का फॉर्मूला है ये कांस्टेंट, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। समझ लिए, समझ लिए। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। अब बोला जा रहा है कि देखो भैया, अब यहां से क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है, तो हम सबसे पहले कह देते हैं कि क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले। तो आप कहोगे कि अच्छा, तभी तो कंफर्म होगा ना, क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला लिख दो, k इंटू एक्स क्यू इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या चीज, गामा, यही होता है ना, इंटू क्या चीज, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस की माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आप कहोगे कि भैया ये क्या है, एक रियल कांस्टेंट है, नॉन जीरो, मतलब के का वैल्यू जीरो नहीं रख सकते, नहीं तो काम खत्म हो जाएगा। ये के लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। अब देखो, अब ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करो, और ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करो, और ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करो, रख दो। आप कहोगे कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, फॉर्म अ क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, जीरोज पहला कितना है, माइनस का 3, और बीटा इक्वल टू कितना है, माइनस का 1, और गामा इक्वल टू कितना है, 2 है। आप कहोगे कि भैया ये वाला हम गामा मान लेते हैं, ये वाला हम अल्फा मान लेते हैं, ये वाला हम बीटा मान लेते हैं, कुछ भी मानो मैं भैया, कुछ भी मान लो। हम पूरे गणितज्ञ महान लोग मानते आया है कि भाई अल्फा बीटा सीधा चलो, तू बोल रहा है कि नहीं हम गामा जाएंगे, अल्फा जाएंगे, बीटा, मानो ना, आंसर तो सेम ही आने वाला है, मान लो, क्या दिक्कत है। अगर सीधा चलने में तुमको परेशानी हो रहा है तो उल्टा चलो, एक बार मालूम हो जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, सीधा सीधी जो दिया हुआ है मान लेना है। मान लो कि क्या है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा, जीरोस दिए हुए हैं। तो अब ये वाला निकालने के लिए कैसे, आप कहोगे कि अच्छा, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, एक फार्मूला क्या है, माइनस का बी बटा क्या चीज, ए। कहां से ए लगाएंगे, ए कहां से लाएगा, इक्वेशन दिया नहीं है, आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस का 3, और बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस का 1, और गामा का वैल्यू कितना है, प्लस का 2। तो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस 4 और 2 चले जाएगा, तो माइनस का 2। ठीक है। अब आपको क्या करना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब देखो जरा, अल्फा बीटा मतलब इसको एक बार, मतलब 3 माइनस का 1 प्लस बी, यानी माइनस का 1 इंटू 2 प्लस, और देखो जरा 2 इंटू माइनस का 3, 2 इंटू माइनस का 3 बना लेना है। इसको करोगे गुणा तो माइनस का 3 आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 3 कितना 6। अब देखो जरा, आप कहोगे कि अच्छा ये तो आ गया, 6 2 8 3 11 आ जाएगा, माइनस का 11 आ गया, पक्का, माइनस का 11 आ गया, पक्का पक्का पक्का, माइनस का 11, अरे 3 इंटू माइनस का 11 आ गया। अब ये वाला वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं,
अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस का 3 इंटू माइनस का 1 इंटू 2, माइनस माइनस प्लस, 2 3 कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब रख दो, ये वाला रखेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का 2 इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस इसका वैल्यू कितना, माइनस का 11। देखो जरा, माइनस का 11 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा का वैल्यू कितना, 6 हो जाएगा। कितना, 6 आ जाएगा। अब देखो इसको फ्रेश कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 11x और कितना, ये वाला आपका क्या है, आंसर है। आप चाहे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। यही आपका इस जीरोस के बेस पे क्यूबिक पोलिनोमियल है, राइट। आ जाओ अगला। अब ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट करो, ये वाला क्वेश्चन आप कमेंट करना है। क्या चीज, क्यूबिक पोलिनोमियल हमको बताना है, कमेंट करना है, आसान है। आ जाइएगा जरा, इसको देख लीजिए। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे समझ लो कि अल्फा बराबर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है और गामा बराबर कितना दिया हुआ है, -1। तो आप कहोगे कि क्यूबिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यू यानी k इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाई समझिएगा मत, वो गम है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस ए बी बी सी प्लस सी। अगर भूल जाओ तो ए बी बी सी सी ए लिख दो, ए बी बी सी सी ए बी बी सी और सी ए, ऐसा है ये। ठीक है, ऐसा है, माइनस अल्फा बीटा क्या चीज, गामा, माइनस अल्फा बीटा क्या चीज, गामा, राइट। अब देखो जरा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है बाबा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो और रखो, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, रखो, इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, रखो, आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा रखेंगे तो अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान 1/2 है और प्लस की माइनस -1 है। तो इसको चलो एलसीएम 2 हो जाएगा। आप कहोगे कि अच्छा, यहां से 2 3 6 हो जाएगा और प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 6 1 7 में से 2 चले जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/2। 5/2 किसका मान हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना, 5/2। अब देखो जरा, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखो मतलब 3 इंटू 1/2 प्लस बीटा गामा मतलब 1/2 इंटू माइनस का 1 प्लस गामा अल्फा, गामा -1 इंटू क्या चीज, 3। अब देखो जरा, यहां से करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको 3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस 1/2 और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करोगे तो 2 एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस का 1 और 2 3 कितना, 6, माइनस का 6। इसको सॉल्व करोगे तो 6 7 में से 3 चले जाएगा, 4/2, ये 2 से 2 चल जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1/2 इंटू माइनस का 1। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2, मतलब इसका वैल्यू इतना आ गया और इसका वैल्यू 2 है। अब रख दो k इंटू एक्स क्यू माइनस कितना, 5/2, कितना, 5/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस उसका वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2x इसका हो गया माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस का 3/2। पहले से माइनस है और ये नया वाला माइनस का 2 आ गया, माइनस का 3/2 आ गया। ठीक है, अब देखो जरा, अब ये k तो बाहर ही अभी रहेगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस क्या चीज, 2x और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो k बाहर ही रहेगा, एक्स क्यू माइनस 2 हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, 2 हम एलसीएम ले लेते हैं। आ जाओ जरा, 2 हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम लेगो तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस कितना, 5x स्क्वायर
2x क्यू माइनस 5x² प्लस 2 दूना क्या चीज 4x प्लस 4x और क्या चीज 3 हो जाएगा। ठीक है, और k/2 हमें यहां से कम बाहर निकाल लेते हैं, तो नीचे में बचेगा 2x³ माइनस 5x² प्लस का 4x प्लस का क्या चीज 3, क्या चीज 3 बचेगा ना, दिखाओ जरा 3 है। ठीक है, और यही आपका क्या है आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। आप चाहें तो ये k/2 लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन फ्रेश आपका आंसर ये है। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्म करना पड़ता है। इस क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखो जरा, इसमें क्या बोला जा रहा है थोड़ा समझो। फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इज 0। देखो जरा, सम भी दे दिया हुआ है, मतलब बोला जा रहा है कि भैया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजकल टू कितना दे दिया गया है 2 दे दिया गया है, और टेकन 2 एट अ टाइम। देखो जरा, अल्फा बीटा गामा ए बी सी प्लस सी ये दे दिया गया है कितना -7, और अल्फा इंटू बीटा क्या चीज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दिया हुआ है -14। ये दे दिया है निकाल के क्वेश्चन के लैंग्वेज में। तो आपको क्या करना है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या चीज गामा इंटू एक्स। गामा इसको y नहीं x समझिएगा, गामा समझिएगा, राइट। अब देखो जरा, अल्फा इंटू ए बी सी और सी ए बोले तो अल्फा, राइट, माइनस का अल्फा बीटा क्या चीज गामा। अब इसका वैल्यू दे दिया है, तो आप कहोगे कि k इंटू x³ माइनस इसका वैल्यू कितना है 2 है, तो आप कहोगे कि 2x² प्लस इसका वैल्यू देखो, इसका वैल्यू देखो -7 है, -7, ठीक है, और माइनस इसका वैल्यू देखो -14 है, -14, राइट। अब देखो जरा, k इंटू x³ माइनस का 2x² प्लस माइनस कितना -7x माइनस माइनस कितना हो जाएगा +14, और यही आपका क्या है आंसर है। आप चाहें तो k लिख सकते हैं, k नहीं भी लिख सकते, आपका फ्रेश आंसर ये वाला है x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस का क्या चीज 14। और ये वाला क्वेश्चन आप एक कमेंट करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है कमेंट करना है, क्या करना है क्यूबिक पोलिनोमियल बना के कमेंट करना है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट क्या होता है, इसका मतलब आप जरा बता दो, थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं कि ये चीज आपको मालूम है क्या, ये चीज मालूम है क्या, आ जाओ। इसमें बताया जा रहा है कि भैया जब x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d जब दिया जाता था ना, तो यहाँ पे हम 2 चीज निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फॉर्मूला क्या होता था माइनस का b/a। अब ये बोल रहा है कि भैया ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू हमको बताओ कि क्या ये वाला और ये वाला दोनों सेम आ गया क्या। आप कहोगे कि ये b कहाँ से आएगा, ये कहाँ से आएगा, ये देखो जरा, ये कोएफिशिएंट्स है। अब ये कहाँ से आएगा, ये तो जीरोज है ना, ये अल्फा बीटा क्या है, इसका 3 जीरोज हैं। ये अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है, ये जीरोज है, राइट, जीरोज है। तो बोल रहा है कि ये जीरोज को जोड़ करके ये फार्मूला पे इतना आ गया, अगर ये भी सेम है ये भी सेम है तो क्या हो जाएगा, वेरीफाइड होगा। अगर मान लो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया तो वेरीफाइड नहीं होगा। वही चीज़ ये पूछ रहा है, वही डाउट है। तो थोड़ा सा आ जाओ फार्मूला के बारे में, स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, ये फार्मूला आप रसगुल्ला की तरह याद रखना। ये वाला मैक्सिमम नहीं आएगा आपको लिखने का, लेकिन कभी कभी आ जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या पढ़ते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। देखो जरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का d/a। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आइएगा जरा, आपको कुछ भी नहीं, अच्छा ठीक है, सिंपल आपको बता देते हैं, रिलेशनशिप बोले तो सिंपल बता देते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है माइनस का b/a। आप जानते हैं अल्फा 0 है, बीटा 0 है, इसका 0 है, तो इन तीनों को जोड़ करके अभी ना बताए थे ये फार्मूला से, जो कि आपको ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d यहाँ से मिल जाएगा माइनस का b/a। अरे ठीक है, x² का कोएफिशिएंट। अब आप कहोगे कि भैया यहाँ पे समझो जरा, यहाँ पे हम इसमें कैसे करते थे। मान लो जब क्वाड्रेटिक दिया था ax² प्लस bx
प्लस सी, तो आप कहते थे कि इसका 2 जीरोस अल्फा एंड बीटा, तो यही ना कहते थे कि भाई अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी बाई, ये तो क्वाड्रेटिक से मिल जाता था। लेकिन इसके बारे में क्या सोचते थे कि जो क्वाड्रेटिक देता था ना, इसका जीरोस निकालते थे, मतलब इसका रूट निकालते थे, यहाँ वैल्यू रखते थे, यहाँ वैल्यू रखते थे, आ गया बराबर, वेरीफाई हो गया। आ जाए सिंपल क्वेश्चन आ जाइएगा जरा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वेरीफाई दैट 3 - 1/2 आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, इतना वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है तो सबसे पहले क्या है कि आपको ये वाला वैल्यू क्या है, अल्फा है, ये वाला क्या है, बीटा है, और ये वाला क्या है, गामा है। अब यहां से आप कहेंगे कि a इक्वल टू यहां से निकालेंगे तो एक्स क्यू का कोएफिशिएंट, b निकालेंगे, c निकालेंगे, d निकालेंगे। तो d क्या है, कांस्टेंट यानी -3, c क्या है, x का कांस्टेंट -11, ये b क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -5। अब आप कहोगे कि ठीक है वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है बोले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर किसके बराबर होता है, माइनस का बी बाई ए के। अब देखो जरा, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू जोड़ो, तो आप कहोगे कि 3 प्लस बीटा का वैल्यू -1 माइनस 1/3 गामा का है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम लोगे तो कहोगे कि अच्छा 3 3 का कितना हो जाएगा, 9, और माइनस का 3 और माइनस का 1 बराबर माइनस, और b का वैल्यू कितना है, माइनस का 5, और a का वैल्यू कितना है, 3 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5/3, मतलब इतना का वैल्यू 5/3 आ रहा है। तो यहां देखते हैं तो 9 में से 4 चले जाएगा, कितना हो जाएगा, 5/3। देखो ये वाला भी वैल्यू कितना आ गया, 5/3, मतलब इतना का वैल्यू 5/3 आ गया, और इतना का वैल्यू क्या, 5/3। हैंस इसी चीज को क्या करते हैं, वेरीफाइड। हैंस इसी चीज को क्या, वेरीफाइड। लेकिन इसी केस में नहीं, इसी केस में भी AB प्लस BC प्लस क्या चीज, CA क्या होता है, C बाई क्या चीज, हेलो अभी फार्मूला देखे थे ना, देखो सम ऑफ रूट्स माइनस का बी बाई ए, प्रोडक्ट टेकन, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम क्या चीज, सी बाई ए, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस का डी बाई ए। तो अभी ये वाला निकाल रहे थे ना, ये वाला निकाल रहे थे, ये वाला निकाल रहे थे, ये वाला निकाल रहे थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो इस धर कर देख लो, सी बोले तो माइनस का 11, ए बोले तो 3। अब यहाँ पे देखो अल्फा का मान कितना है, 3 इंटू बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1 और गामा का मान -1/3 और प्लस गामा का मान -1/3 और अल्फा का मान क्या चीज 3। इधर थोड़ा सा कट करते हैं, सीधा सीधी लिखते हैं, रुक जाओ। अल्फा का मान क्या है, 3 है, और बीटा का मान -1 प्लस बीटा का मान -1 इंटू गामा का मान -1/3 और प्लस का चीज गामा का मान -1/3 और अल्फा का मान क्या चीज 3। अब देखो जरा इक्वल टू कितना, सी बाई ए बोले तो -11/a का मान 3, राइट। अब देखो जरा ये -3 आ गया और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या चीज 1/3 आ गया और माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 3 एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा और प्लस का 1 और माइनस का 3। देखो जरा माइनस का 11 बाई क्या है 3 है, ये वाला वैल्यू माइनस का 11/3 है। यहाँ पे देखो -9 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 में से प्लस का 1 चल जाएगा, नीचे इतना आ जाएगा, ये माइनस का 1/3 है। यहाँ पे देखो जरा माइनस का 12 में से 1 चले जाएगा, माइनस का 11/3 और यहाँ पे भी आ गया माइनस का 11/3। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर हो गया, मतलब इतना का वैल्यू -11/3 और c बाई ए का वैल्यू -11/3, हैंस वेरीफाई। अब करना है क्या चीज, अब क्या चीज करना है, अब प्रोडक्ट वाला भी वेरीफाई करना है। क्या चीज होता है, माइनस का d/a। तो आप कहोगे कि अल्फा का मान कितना है, 3 इंटू बीटा का मान -1 और गामा का मतलब -1/3 d/a। माइनस का d आप फार्मूला का है और d का वैल्यू कितना है -3, a का वैल्यू कितना, ये देखो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 1 आ गया इधर। ये 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आ गया। देखो 1 बराबर 1, हैंस वेरीफाइड। क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ढंग से देख लेना, हैंस वेरीफाइड।
रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब आ जाओ जरा, अब आ जाओ जरा, इसका आपको क्या करना है, कमेंट करना है। आपको इसको कमेंट करना है कि क्या है, कमेंट करना है कि वेरीफाई है कि नहीं। इसको क्या कमेंट करना है, वेरीफाई है कि नहीं, राइट। आ जाइएगा जरा, आ जाइएगा जरा। अब इसको हम बताते हैं, देखो जरा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे समझने वाला है, कोई भी टफ लेवल की क्वेश्चन नहीं है, समझिएगा जरा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स क्यू माइनस इतना इतना इजकल टू ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। तो आप सिंपल देखिएगा जरा, यहाँ पे यहाँ से ए निकाल लेंगे, यहाँ से आप कहोगे कि कोफिशिएंट ए है, बी का वैल्यू कितना है, आप कहोगे कि -3 है, सी का क्या है 1 है और डी का क्या है 1 है, राइट। इस इक्वेशन से आप कहोगे कि अगर मान लो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, -b/a, राइट। आप कहोगे कि ये अल्फा का वैल्यू है और ये बीटा का वैल्यू है और ये गामा का वैल्यू, जोड़ दीजिए तो आप कहोगे कि इसका वैल्यू कितना है, a माइनस का b प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, a है, प्लस गामा का वैल्यू कितना है, a प्लस क्या चीज b। माइनस का फॉर्मूला का है, b का मतलब कितना, -3 और a का मतलब 1 है। आप कहोगे कि अच्छा यहाँ से ये प्लस b से माइनस b कैंसिल हो जाएगा, एगो a, दूगो, तीन गो a बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ से a निकालोगे तो आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। आप कहोगे कि भाई यहाँ पे एक ही इक्वेशन है, एक ही क्यूबिक पोलिनोमियल है, 2 वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब 2 इक्वेशन चाहिए, एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिएगा तभी ना 2 अननोन का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। बता चुके हैं, एक अननोन फाइंड आउट करना रहता तो काम एक ही इक्वेशन से चल जाता, 2 अननोन फाइंड आउट करना है ए और बी तो 2 इक्वेशन चाहिए। आप कहोगे कि इक्वेशन 1 मिल गया, ए बराबर 3। आप कहोगे कि अच्छा दूसरा कोई है क्या, और तो आप कहोगे कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल के देखते हैं क्या होता है, माइनस का d/a। तो आप कहोगे कि माइनस तो फार्मूला का है, d का वैल्यू कितना 1 है और a का वैल्यू कितना है 1 है, तो इधर तो कट जाएगा, इधर तो 1 हो गया। लेकिन इसका देखो अल्फा का मान कितना है, आप कहोगे कि a माइनस का b और बीटा का मान कितना है, a है, इंटू में है और a प्लस b। हम कहते हैं कि a का वैल्यू रखो, आप कहोगे कि a का वैल्यू 1 और माइनस का b और a का वैल्यू कितना 1 रखते हैं इंटू a का वैल्यू 1 रखते हैं और प्लस का b। आप जरा देखो कि 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, ये एक रिलेशनशिप आ गया, ये एक रिलेशनशिप आ गया, इधर का -1। आप कहोगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप कहोगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कहोगे कि 1 माइनस बी स्क्वायर, राइट, इक्वल टू कितना है, -1 है। हम कहते हैं कि अच्छा a प्लस बी इंटू, अरे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही फॉर्मेट है ना यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, अब बी स्क्वायर का वैसा ही, इधर -1। आप कहोगे कि अच्छा यहाँ पे देखो जरा, आप कहोगे कि इस 1 को उधर लेके उधर जाएंगे तो ये माइनस बी स्क्वायर, ये पहले से -1 है, ये आएगा तो -1 हो जाएगा। कहने का मतलब कि -2 हो जाएगा, कितना बराबर, बी स्क्वायर, माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर का वैल्यू 2 बचेगा। और इसको आगे अगर b इक्वल टू निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब आप जरा बताओ कि a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू कितना, √2, और ये इसका क्या है, आंसर है। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप समझ पाए होंगे चीजों को। अब जरा देखो, पोलिनोमियल का है एंड होता है, पोलिनोमियल का यहाँ एंड होता है। हमने टोटल कितने क्लास लिए हैं, क्लास कितने टोटल लिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब देखो इस 5 क्लास में पोलिनोमियल के बताए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम 4 क्वेश्चन लेके आके बता के चले गए, हम पूरा भरपूर क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को खत्म किए हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में चल रहा हो कि भैया ये तो सारे क्वेश्चन को मिला के था, आरडी शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल और क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या आप खाली एनसीईआरटी का लेक्चर एक बना सकते हो, खाली एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा, तो वो भी वीडियो आने वाला है। समझ लीजिएगा जरा, हम क्या कह रहे हैं कि मान लो किसी को खाली बोर्ड का एग्जाम में स्कोर करना है, तो उसके लिए हम क्या प्लान किए हैं कि एनसीईआरटी का जो होगा ना, तो उसको एक शॉर्ट 1 से 1.5 घंटा में कवर करेंगे। और पीवाईक्यू का हम क्या कर रहे हैं, एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करेंगे। और
जो चीजें जो टॉप 25 चाहे टॉप 35 जो क्वेश्चन रहेगा उसको भी बना देंगे। तो ये लेक्चर देखना मत भूलिएगा। इसको देखने के बाद अगर ये लेक्चर देखते हैं तो आपको पॉलिनोमियल में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और कमेंट में जो भी क्वेश्चन आपको बोला गया है कि कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन को भूलना नहीं है। प्रैक्टिस हो जाएगा आपको, बेहतरीन क्वेश्चन है हर एक बुक में, आप मतलब प्रैक्टिस आपको बेहतरीन लेवल का होगा। ठीक है, शेयर करिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय।